हमारा ये जो स्टोरी है तो स्टार्ट ही डार्कनेस से हो रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा सफोकेटिंग डार्कनेस है, जो कि आमतौर पे इस दुनिया के ऊपर एग्जिस्ट करता है। लेकिन अचानक से ही एक लाइट फ्लैश हुआ और फिर उसके बाद नॉइज, ब्रिलियंट लाइट, ये खुद में एक चांस और केओस था सभी लोगों के लिए। और वो जो लाइट था अंधेरे को चीरता हुआ निकल गया और फिर उसकी वजह से टाइम और जो मोमेंट था वो बन गया और फिर उसी के बाद जाके लाइफ आया। और फिर उस लाइट के अंदर से जिस लाइफ ने जन्म लिया वो धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनता गया। और फिर उन्हीं में से जो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट बीइंग था उन सबको शाइनिंग वंस बोला गया। और फिर वही लोग लीडर बन गए, वो भी सारे लाइफ के। और फिर उसके बाद जो डार्कनेस था वो एरोगेंट लाइट के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाया और उस वजह से डार्कनेस ने खुद से एक आर्मी बनाया, वो भी सारे लाइट ऑफ बीइंग्स को अपोज करने के लिए। और इसका नाम था पेंटामिनियम। वो तो गार्डियन था, वो भी सारे ऑर्डर का, जिसने कि डार्कनेस के अंदर से जन्म लिया था और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था सारे बीइंग्स के बीच में। और फिर उसके बाद उसने सारे जितने भी शाइनिंग वन थे उन सबको हंट करके उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर उसने जितने भी शाइनिंग वंस को डिफीट करा था उन सबको उसने ज्वेल्स में बदल के उन सबको सील्ड कर दिया। लेकिन पेंटामिनियम ने उनको डिस्ट्रॉय नहीं करा क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्यार में आ गया था। वो जितने भी ज्वेल्स थे उन सबकी खूबसूरती में, उसी वजह से उसने उन सारे ज्वेल को अपने पास रख लिया और फिर उसने उन सारे शाइनिंग ज्वेल्स को अपने बॉडी के ऊपर ही लगा लिया। और फिर उसके बाद वो खुद को ज्वेल्स किंग के नाम से बोलने लग गया। और फिर ज्वेल किंग अपने सारे ट्रेजर्स के साथ सभी लिविंग बीइंग के ऊपर खड़े हो गया, वो भी इस पूरी दुनिया के अंदर। और फिर उसके बाद दुनिया में जितने भी लोग थे सबके सब उसको पूजा करने लगे और साथ में उसको फॉलो भी करने लग गए क्योंकि वो तो वही इंसान था जिसने कि सारे लाइट को फॉलो कर लिया। और फिर उस वजह से वो लोग उससे डरने भी लग गए। फाइनली मैंने तुमको ढूंढ ही लिया, तुम तो हमारे नए शाइनिंग वन हो। और जितने भी शाइनिंग वंस थे जो कि डिफीटेड हो गए वो भी ज्वेल किंग से, लेकिन तुम तो बस एक ही इंसान हो जो कि पेंटामिनियन के सामने खड़े हो सकता है और तुम ही बस हमारे एकमात्र उम्मीद हो, यूरिक मजीनो। लेकिन ना सुनते जो यूरिक होता वह तुरंत ही उस औरत के ऊपर वापस सुसु कर देता है। अब वो देख के वो लड़की बहन के बोल रहे होते नहीं नहीं ये तो बस एनोमोटिक फ्लूइड है। अब वो सुन के एक लड़की रुमाल देते हुए बोल रही होती है प्लीज इस चीज को साफ कर लो खुद से ही मिस गाइड। अब वो सुन के जो लड़की होती है उस सुसु को साफ करते हुए बोल रही होती है तो भी टेके अब से ये जो बच्चा है इस पूरे दुनिया को शाइन करा के रहेगा, वो भी हमेशा के लिए। अब उसके बाद बहुत साल बीत जाता है, हमको एक टावर के किसी एक जगह को दिखाया जाता है। अब वहीं पे हम देखते हैं यूरिक को जो कि यंग हो चुका होता है, फिर उसी जगह में आके बोल रहा होता है अभी मैं कौन सी जगह में हूँ और ये क्या कहीं मैं खो तो नहीं गया, डैम इट यार अभी मैं यहाँ से कहाँ पे जाऊँ। और वो जो पेंटामिनियम ब्लास्टर वो कहाँ से गायब हो गया अचानक से। लेकिन ना बोलते बोलते वो देखते उसके सामने एक टेलीपोर्टेशन गेट खुल के आ जाता है, फिर उसके अंदर से एक दूसरा विंग बाहर निकल के आके बोल रहा होता है कांग्रेचुलेशन, तुमने इस दरवाजा खोल दिया, तुम अभी अंदर आ सकते हो और तुमने इस जो टावर है इसको क्लाइम करने के हक को अर्न कर लिया है। तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम एक रेगुलर बन गए हो और उस वजह से तुम इस विनर टावर में एंटर कर सकते हो। तो वही तुम्हारे पास मौका है, वो भी सभी चीजों को हासिल करने के लिए। तो फिर तुम अभी क्या सोचते हो उसके बारे में रेगुलर। लेकिन वही सुन के जो यूरिक होता मनीमन सोच रहा होता वद्द है कि किस तरीके का खरगोश है। लेकिन उसी को देख के वो जो बीइंग होता मनीमन सोच रहा होता ये जो बच्चा है ये तो कोई ऐसा है जिसको कि इस टावर के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। अभी उसके बाद वो रैबिट बोल रहा होता है चलो फिर बस अंदर आ जाओ, अंदर आके थोड़ा ड्रिंक पी लो तुम, क्योंकि तुमको देख के मेरे को पता चला कि तुम ऐसा इंसान हो जिसको कि टावर के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। अब उसने यूरिक बोल रहा होता है ऐसी बात है तो फिर मेरे को बताओ कि जगह से बाहर कैसे निकलना है। अब उसने खरगोश बोल रहा होता है यहाँ से बाहर निकलने का जो रास्ता उसके बारे में तो मेरे को भी नहीं पता, तो फिर तुम खुद ही जाके ढूंढ लो। मगर वैसे यूरिक बोल रहा होता है एक मिनट रुक जाओ, जो सब तुमने अभी बोला कि मैं सभी चीजों के टॉप में जा सकता हूँ कि ऐसा तो नहीं कि जो पेंटामिनियम है वहाँ पे है। और उसको खरगोश बोल रहा होता है वेल उसके बारे में मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ज्यादा से भी पॉसिबिलिटीज नहीं है ये सब होने का, क्योंकि वो जो टावर है उसके अंदर तो सभी चीज मिलता है। अब उसने रुक बोल रहा था ठीक है ऐसी बात है तो फिर मैं अंदर आने के लिए तैयार हूँ। अब उसने खरगोश भी हैरान के बोल रहा होता है क्या क्या तुमने अभी क्या बोला। अब उसने रुक बोल रहा होता है मैं तो जस्ट ही पहुंचा इस जगह में क्योंकि मैं तो फॉलो कर रहा था पेंटामिनियम को, और तुमने तो ये भी बोला कि तुमको नहीं पता कि जगह से बाहर कैसे निकलते हैं, तो फिर उसी वजह से मैंने डिसाइड करा कि मैं इस टावर के अंदर जाऊंगा। अब उसने खरगोश भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो भी बोल रहा होता है अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो फिर मैं तो इसमें भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर चलो बस अभी इस टावर को चैलेंज करो तुम, क्योंकि ये टावर तुमको रिजेक्ट नहीं करेगा। तो फिर चलो बस तुम्हें टॉप में आना है और वहाँ के लिए तुम्हारा स्वागत है यूरिक मजीनो। और ना बोलते वो तुरंत टावर के अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद हम देखते टावर के अंदर अनाउंसमेंट हो रहा होता है चेक 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 सभी उठो रेगुलर्स, और ये तुम्हारा टेस्ट फ्लोर है और ये सबसे लोएस्ट फ्लोर है वो भी इस टावर का, और यहाँ पे तुम लोगों का जो हेल्थ टेस्ट है वो स्टार्ट होता है। और ना बोलते हम देखते यूरिक को जो कि उस फ्लोर में बड़े ही मजे से सोता हुआ सोच रहा होता है सॉल्ट, ये तो बिल्कुल ही सॉल्ट जैसे स्मेल आ रहा है मेरे को।
मगर में अनाउंस दुआ से हो रहा होता है यहाँ पे पूरे टोटल में 400 लोग हैं। तो फिर स्टार्ट होने के साथ यहाँ पे जितने भी 400 लोग हैं तुम सबको एक दूसरे को खत्म करना है। फिर उस पल में जब यहाँ पे 200 लोग बचेंगे तब ये गेम तुरंत ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर यहाँ पे 400 से 200 लोग अगर ड्रॉप नहीं हुए तो फिर यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे फेल हो जाएंगे। तो फिर उस वजह से बिल्कुल भी यहाँ पे गलती मत करना छुपने का या फिर यहाँ से दूर भागने का। बस यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को खत्म करो। और ना बोलते हम देखते वहाँ पे एक लड़का भागता हो जा ही रहा होता कि होते में साइड से और एक प्लेयर उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो जो पहले वाला लड़का होता है बड़े स्पीड में उसके हमले को डॉज करके वहाँ से भागता बोल रहा होता है प्लीज मेरे जान को छोड़ दो तुम। लेकिन वही सुन के वो जैसे वो बड़ा वाला प्लेयर उसके ऊपर हमला करता है कोई तुरंत ही पीछे से आके उस बड़े से प्लेयर को वहाँ पे खत्म कर देते एक स्ट्राइक से। और उसके बाद साइड से आवाज आता है क्या तुम ठीक हो। और ना बोलते हम देखते वहाँ पे एक लड़की को जिसका नाम होता है लोपो बिया। अब उसी को देख के वो लड़का बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। अब उस उनके लोपो उस आदमी के पास जाते हुए बोल रही होती है कोई भी जरूरत नहीं है मेरे को शुक्रिया बोलने का। अब उस उनका पहले वाला लड़का बोल रहा होता है लेकिन तब भी ये लाइफ और डेथ का कॉम्पिटिशन है तो फिर तुमने क्यों मेरी जान बचाया यहाँ पे। अब उस उनके लोपो बोल रही होती है यही मैंने सोचा था उस पल में जैसे ये टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को ये नहीं पता कि इसके आगे और क्या टेस्ट आने वाले हैं। और ये सब चीजें तो बहुत ट्रिकी पार्ट है। और ऊपर से ये कि जो टेस्ट है बस यहाँ पे 200 स्ट्रॉन्गेस्ट लोग को सिलेक्ट करेगा वो इस फ्लोर से। तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में हम लोग को जो बचे हुए 199 लोग हैं उनके साथ कम्पीट करना होगा। तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा यही है कि मैं सबसे कमजोर वाले के साथ रहूं। तो उस वजह से मैंने प्लान करा है कि मैं इस टेस्ट का फायदा उठा के जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं उन सबको हंट करूँ। अब सुन के वो बंदा बोल रहा होता है अच्छा तुमने बस मेरे को इसलिए बचाया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रहा हूँ। अब वो सुन के लोगों बोल रहे होते हैं हाँ तुमने सही बोला और तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्ट्रांग हो। अब उनको बंदा बोल रहा होता है नहीं 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 मैं तो सही में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। और उनके लोगों वहाँ से जाते बोल रही होती है ये तो रिलीफ की बात है। तो फिर चलो यहाँ से चलते हैं कमजोर आदमी। अब उनको सफेद शर्ट वाला उसके साथ जाने लगता है। लेकिन उसके सेम टाइम में हम एक दूसरे फाइट को देखते हैं जहाँ पे एक बड़ा सा रेड मॉन्स्टर टाइप का जो प्लेयर होता है वो एक एक करके सारे प्लेयर्स को वहाँ पे खत्म कर रहा होता है। फिर उसी को देख के लोपो बोल रही होती है वो जो बंदा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर नजर आ रहा है ना। अब उनके सफेद टी शर्ट बोल रहा होता है वो तो देखो वो एक साथ कितने सारे लोगों के साथ वहाँ पे सामना कर रहा है। अब उनके लोपो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोल रहे होते यही हमारा चांस है। इतना बोलते वो तुरंत ही पीछे से आके एक ही स्लैश में उस रेड प्लेयर को वहाँ पे खत्म कर देती है। अब उसके बाद वो बोल रहे होते चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। अब उस वो सफेद शर्ट मनीमन सोच रहा होता है मेरे को तो बस इस इंसान को यहाँ पे फॉलो करना होगा। इतना बोलते जैसे वो दोनों आगे बढ़ते अचानक से लोपो बोलते हैं जल्दी से छुप जाओ इस पत्थर के पीछे। और इतना बोलते वो दोनों जने वहाँ पे छुप जाते हैं। फिर लोपो होते वो बोल रही होती है वहाँ देखो वहाँ पे एक लड़की उस बड़े से पत्थर के ऊपर खड़ी है। अब उनका सफेद टी शर्ट बोल रहा होता है कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या जिस वजह से हम लोग को यहाँ पे छुपना पड़ रहा है। अब उनके लोपो जवाब देती है हाँ तुमने सही बोला वो तो प्रिंसेस जहाद है। अब उसने सफेद टी शर्ट बोल रहा होता क्या वो सही में प्रिंसेस जहाद है लेकिन मैंने तो बस उनके बारे में सुना ही है अभी तक। अब उनके लोगों पर्सन के बोल रहे होते डैम इट वो जैसी मॉन्स्टर सेम हमारे टेस्ट में भी क्या कर रही है। अब उतने में वही सुन के सफेद टी शर्ट बोल रहा होता लेकिन उसको देखो वो तो सही में बहुत ज्यादा खूबसूरत है जैसे कि रूमर्स में बोला जाता है। इतना सुनते लोपो होते वो तुरंत उसके आंख में अपनी उंगलियों को घुसा देती है। अब सफेद टी शर्ट बोल रहा होता है ये क्या तुम मेरे आंखों में स्टैप क्यों कर रहे हो। अब उनके लोपो अपने स्वॉर्ड को साफ करते बोल रहे होते कुछ नहीं मैं तो बस शॉक्ड हो गई हूँ इसलिए क्योंकि अचानक से इतने सारे चीजें हो रहा है और शायद मेरे को तो थोड़ा सा नफरत है लेकिन भले ही मैं स्ट्रांग हूँ लेकिन तब भी मैं उसके जैसे प्रीटी नहीं हो सकती हूँ। और वो सुन के सफेद टी शर्ट बोल रहा होता ना तुम सही में बहुत ज्यादा प्रीटी हो और वही मेन रीजन है जिसकी वजह से मैं तुमको फॉलो कर रहा हूँ। अब उसके लोगों खुश होकर बोल रहे होते मैंने तुम्हारे आंखों इसलिए स्टैप नहीं करा ये सब सुनने के लिए। इतना बोलते हम देखते जहाद होती है वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालती है। वही देख के लोपो तुरंत ही व्हाइट टी शर्ट के साथ वहाँ पे झुक जाती है। लेकिन हम देखते हैं जो प्रिंसेस जहाद होती है जैसे ही अपने स्वॉर्ड को वहाँ पे फेंकती है वो जो स्वॉर्ड होता है वो एक ही झटके में आसपास के जितने भी प्लेयर छुपे होते हैं उन सबको खत्म कर देता है। अब वो देख के सफेद टी शर्ट पे परेशान होकर बोल रहा होता है उसने कैसे ये सब करा उसने तो बस एक ही झटके में उन सबको खत्म कर दिया। और ना बोलते हम देखते हैं जो नंबर ऑफ सर्वाइवर्स होते हैं वो बस 250 ही होते हैं। अब वो देख के लोपो बोल रही होते जो नंबर ऑफ सर्वाइवर्स है वो तो एक ही झटके में कम हो गए हैं। तो फिर क्या वो जो औरत है वो भी इतनी ज्यादा प्रीटी नजर आ रही है क्या। अब उसने उनके सफेद टी शर्ट बोल रहा था ना अभी मैं भी श्योर नहीं हूँ उतना लेकिन अब मेरे आंखों में उसके लिए एकदम ही अलग मीनिंग है और अगर उसने हम लोग को देख लिया तो फिर हम लोग के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उसके साथ सामना करना। और ये सुन के वो जैसी लोपो दोबारा से उसके आंख में अपनी उंगलियों को घुसाने जाती है व्हाइट टी शर्ट उसको रोक लेता है। लेकिन लोपो बोल रही होती है अब मेरे को पता चल गया कि जो आदमी है उतने ज्यादा यंग एज में कैसे मरते हैं और एक बार जब तुम अपने नजरों को खो दोगे तो फिर ये तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा वो भी एनिमी के लिए। अब उसने सफेद टी शर्ट बोल रहा होता है इतनी भी ज्यादा स्कैरी चीज मत बोलो तुम मेरे को। लेकिन न बोलते हम देखते प्रिंसेस जहाद होती है वो तो इससे कंफ्यूज हो जाती है ये देख के कि जो
यूरिक होता बड़ी मजे से उस बैटलफील्ड में वहाँ पे सो रहा होता है और फिर उसको देख के प्रिंसेस सोच रही होती है व्हाट द हेक, कि इस आदमी के साथ क्या गलत है और क्या वो सही में अभी यहाँ पे सो रहा है क्या, जबकि बहुत सारे लोग उसके पास पहुँच रहे हैं। और मैं तो गेस करूँ इन सब ने डिसाइड करा एक साथ हाथ जोड़ने का। तो फिर वो जो बंदा है वो तो पक्का से जल्दी मरने वाला है। अब वो तो हम देखते हैं वो जो दूसरे प्लेयर्स होते यूरिक के पास पहुँच के बोल रहे होते व्हाट द हेक, इस फ्लकर के साथ क्या गलत है। और वो लोग तो ये बोल रहे थे कि बहुत ही तरीके के लोग इस टावर के अंदर, और मैं भी गैस कर रहा हूँ वो लोग सच ही बोल रहे थे। और मैं तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा मुलाकात ऐसे किसी से हो जाएगा जो कि ऐसे खतरनाक हालात में भी सोए रहेगा। और ना बोलते हो 20 यूरिक को लात मारता हूँ, बोला होता है ब्रिम जल्दी से उठ जाओ। और उसने यूरिक बोला होता नहीं मैं तो और भी ज्यादा सोना चाहता हूँ। अब सुन के वो जो प्लेयर होता है उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोला होता तुम क्रेजी ब्रिम्स कहीं के, तो फिर ठीक है तुम बस मरो यहाँ पे। उतना बोलते जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, जो यूरिक होता है वो अपने नींद में लात मार के उन दोनों प्लेयर्स को हवा में उड़ा देता है। और वही देख के जो प्रिंसेस जहाद होती है वो भी बहुत ज्यादा हैरान सी हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो यूरिक होता है गुस्से में अपने नींद से उठ के बोला होता है मैं तो सही में ही और भी ज्यादा सोना चाहता हूँ यहाँ पे। और ना सुनते वो जो प्लेयर जिसने की लात मारा होता है उसको डर के बोला होता हाँ ठीक है तुम सो जाओ अभी। लेकिन वही सुन के जो यूरिक होता है उसका पीछा करता हुआ बोला होता है तुम्हें पता है लोगों को उनके नींद से बीच में से उठाना वो बहुत ज्यादा खराब बात होता है। और ना बोलते यूरिक तुरंत उस बंदे को वहाँ पे धो देता है। अभी उसी के बाद यूरिक बोला होता है जैसे कि यहाँ से डिस्टर्बेंस गायब हो गया है, तो फिर चलो मैं यहाँ पे दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ सोना। लेकिन उतना बोलते दोबारा से वहाँ पे अनाउंस होता है ये टेस्ट तभी खत्म होगा जब यहाँ पे जो लोगों का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। तो फिर टारगेट पूरा होने के लिए बस एक ही आदमी बचा हुआ है और तुम्हारे पास 10 मिनट ही बचे हैं अभी। और उतना देखने के साथ ही जो प्रिंसेस ज़ाद होती है वो तुरंत यूरिक के पीछे आ जाती है। अब उसको देखने के बाद यूरिक उसको बोलना होता है क्या हो गया तुमको, क्या अब तुम मेरे को डेट में जाने के लिए पूछने वाले हो क्या। लेकिन वही सुन के प्रिंसेस ज़ाद उसको बोल रही होती है तुमको उस इंसान को जान से खत्म करने की जरूरत है। और देखने में ऐसा लग रहा है कि तुम रूल्स को भूल गए हो, तो उस वजह से मैं अभी तुम्हारी मदद करूंगी। और इतना बोलते जैसे ही प्रिंसेस जहाद उस बंदे को वहाँ पे खत्म करने जाती है जो यूरिक होता है तुरंत उसको रोक के बोल रहा होता है मेरे को तो किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब उसके प्रिंसेस बोल रहे होते तुम इस इंसान को यहाँ पे मारना क्यों नहीं चाह रहे हो और यही तो रूल है बॉबीज गेम का। लेकिन वही सुन के यूरिक बोल रहा होता है मैं क्यों ही फॉलो करूँ बॉबीज गेम के रूल को, और ऊपर से मैं तो एक फ्री मैन हूँ। क्या तुम सही में इस टेस्ट को ऐसे मूर्ख जैसे दिमाग के साथ लेने वाले हो क्या। और उसकी इतना बात सुनते जो प्रिंसेस होते वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को यूरिक के गले के पास रख के बोल रहे होते मैं तुमको जान से खत्म कर दूंगी। और वो सुन के यूरिक जवाब देता ना तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इतना बोलते सोच रहा होता है। लेकिन तब भी ये जो लड़की है इसको इतने नजदीक से देखने के बाद ना बस एक झलक देखने से मैं तो बता पा रहा हूँ ये तो सही में बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। और यही सोच सोच के जो यूरिक होता है वहाँ पे शर्माने लग जाता है। और वही सब देख के प्रिंसेस बोल रही होती क्या हो गया तुम मेरे को अवॉइड क्यों कर रहे हो और कहीं तुमको अभी मेरे से डर तो नहीं लग रहा है। लेकिन वही सुन के जो यूरिक होता है ब्लश का तो बोल रहा होता नहीं मैं तो असल में यहाँ इतनी खूबसूरत सी लड़की को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ और ये चीज तो सही में मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। और उसके बाद सुन के प्रिंसेस बोल रही होती है क्या तुम सही में सीरियस हो क्या वो भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और वो सुन के बोल रहा होता है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे को भी तुम जैसा ही बनना होगा। और सुन के प्रिंसेस बोल रहे होते ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं बचा हुआ है और जितने भी लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं वो लोग भी बाहर निकल के नहीं आएंगे, तो फिर जल्दी से जितने भी बचा हुआ टाइम है उसके अंदर इस आदमी को यहाँ पे खत्म कर दो इससे पहले कि हम दोनों में से यहाँ पे कोई खत्म हो जाए। और मेरे को तो लग रही है सबसे अच्छा रीजनेबल चीज है हम दोनों के लिए यहाँ पे करने के लिए है ना। अब उस उनकी जवाब दे तो फिर उस इंसान के बारे में क्या जो कि तुम्हारे सामने इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंटली आया है। अब उसके प्रिंस भी हैरान के बोल होते क्या तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और उस उनकी यूरिक होता है अपनी उंगली से उस माइक की तरफ इशारा करता हुआ बोल रहा होता है वहाँ देखो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और उनके प्रिंसेस बोल रहे होते क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या, वो तो एक बस टेस्ट लाइट हाउस है। लेकिन वही सुन के यूरिक चिल्लाता बोल रहा होता है तुम स्क्वायर गाय। अब सुन के वो जो स्क्वायर बॉक्स होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन उसके बाद यूरिक बोल रहा होता है क्या तुम भी इंक्लूडेड हो क्या वो भी उन लोगों के नंबर्स के बीच में। और वो सुन के स्क्वायर बॉक्स को जो बंदा कंट्रोल कर रहा होता है वो भी हैरान के बोल रहा होता है व्हाट द हेक, इस आदमी के साथ क्या गलत है। मगर उसके बाद यूरिक दोबारा से बोल रहा होता है तुम जल्दी से नीचे आ जाओ यहाँ पे, ठीक है अगर तुम नहीं आओगे तो फिर मेरे को तुमको पकड़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये जो बेकार सा टेस्ट है यहीं पे खत्म हो जाएगा। और ना सुनते ही प्रिंसेस भी हैरान के बोल रही होती है कि तुम पागल हो क्या, वो तो टेस्ट का सुपरवाइजर है और वो एक रैंकर है, तो फिर उस वजह से वो तो इन सब चीजों में काउंट इन नहीं होता है और तुम तो उसको पकड़ भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसा कर भी देते हो तो फिर लेकिन उसके इतना बोलते बोलते यूरिक बोल रहा होता है तुम जल्दी से नीचे आ जाओ और अगर मैं तुमको पकड़ सकूं तो फिर कैसा रहेगा तुम एक साथ 2 लोगों को काउंट करो। इतना सुनते वो जो सुपरवाइजर होता है वो चिढ़ता हुआ बोल रहा होता है अच्छा तो एक पागल बंदा भी आ गया है अब टावर के अंदर। इतना सुनते हम देखते वो जो स्क्वायर बॉक्स होता है उसके अंदर से एक सुपरवाइजर तुरंत उसके सामने आके लैंड कर जाता है
अब उसके बाद वहाँ पे अनाउंस होता है कि जो टेस्ट का सुपरवाइजर है वो बैटलफील्ड में एंटर हो गया है। अब उसके बाद वो जो सुपरवाइजर होता है वो यूरिक से बोल रहा होता है, मेरे को ये तो नहीं पता कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन तुम तो पक्का से एक इलिटरेट कंट्री से आए होगे जिसको कि रैंकर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता है ना। तो भी कुछ टाइम तुम जैसे जो गरीब लोग होते हैं, जो बिल्कुल ही क्लूलेस होते हैं और साथ में ब्लास्टर्ड भी होते हैं, वो यहाँ पे आ जाता है। और क्या तुम यहाँ पे मेरे को पकड़ के मारना चाहते हो, वो भी इस टेस्ट को खत्म करने के लिए? तो फिर अब तुम्हारे सामने इस टेस्ट का सुपरवाइजर आ गया है, तो फिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? लेकिन वैसे की बोल रहा था, क्या तुमने भी क्या बोला? इतना सुनते सुपरवाइजर बोल रहा होता है, ये बच्चा। इतना बोलते वो इतने तेज का दहाड़ मारता है जिसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही तेज का ऑरा बाहर निकल के आने लग जाता है। और फिर वही दहाड़ के जो प्रिंसेस होती है अपने कान को बंद करके सोच रही होती है, जैसा कि उम्मीद कर सकते हो तुम एक रैंकर से, बस इसके चिल्लाने से ही इसका जो सिंसू है वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है। और फिर उसके बाद वो जो सुपरवाइजर होता है वो यूरिक के कंधे पे हाथ रख के बोल रहा होता है, क्या तुम इंसेन हो क्या? लेकिन एक रूल है वो भी इस टावर के अंदर कि जो रैंकर्स वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकते, वो भी सारे रेगुलर्स के साथ। लेकिन जो टेस्ट के सुपरवाइजर वो अलाउड होते हैं, वो भी एक एप्रोप्रिएट सेंक्शन को इम्पोज करने के लिए, वो भी उन रेगुलर्स के लिए जो कि यहाँ पे रूल्स को ब्रेक करता है। तो फिर तुम्हारे एक टांग को तुमसे ले लेना मेरे को देखने में ऐसा लग रहा है अच्छा सेंक्शन रहेगा, वो भी ऐसे हालात में। तो फिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? लेकिन वैसे उनकी बोल रहा होता है, क्या बोला? अच्छा सेंक्शन? तो फिर क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत करा है क्या? अभी आतना बोलते हो तुरंत ही उस सुपरवाइजर के हाथ को हटा लेता है। अब वो देखो सुपरवाइजर भी हैरान के सोच रहा होता है, व्हाट द हेल, ये क्या है कि ये जो लड़के इसी के अंदर किसी तरीके की रेगुलर का पावर है क्या? अब उसका ड्यूक दोबारा से बोल रहा होता है, क्या वो जो सेंक्शन है वो ऐसा कुछ नहीं है जो किसी सर्टेन लेवल ऑफ एबिलिटी के साथ ही कर सकते हैं? आतना बोलते यूरिक हो तो सुपरवाइजर के हाथ को आप घुमाने लग जाता है। वही देख के सुपरवाइजर भी हैरान के बोल रहा होता है, ये ब्रैड जिसने किया अपने अंगूठे को शुंशी में भी टिप नहीं करा है। लेकिन ना बोलते आप अनाउंस होता है जो रेगुलर्स के नंबर है यहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर 200 हो गए हैं। तो फिर उस वजह से गेम यहीं पे खत्म होता है। अब वैसे उनके प्रिंसेस भी सोच रहे होते हैं, क्या किसी ने लास्ट वाले इंसान को मार दिया है क्या? वो तो बहुत ही रिलीफ है, लेकिन वेल कॉम्पिटेटिव पर्सपेक्टिव से इस आदमी को यहीं पे मरने देना वो इतना ज्यादा खराब बात नहीं है। और सही में तो इतना ज्यादा जिद्दी है कि यहाँ पे एक तो एक टेस्ट सुपरवाइजर से फाइट कर रहा है, लेकिन शायद बाद में जाके ये किसी काम का आ सकता है, वो मेरे मकसद को हासिल करने के लिए। लेकिन उसके बाद हम देखते सुपरवाइजर होता वहां से जाता बोल रहा होता, तुम तो बहुत ही किस्मत वाले हो रेगुलर। तो फिर यहाँ पे ग्रेटफुल रहना कि तुम यहाँ पे सरवाइव कर गए हो, और जो आगे की टेस्ट है उसको एकदम ही ह्यूमिलिटी के साथ तुम अप्रोच करना। और ये जो टावर है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि तुम्हारे इमेजिनेशन से भी बाहर है। तो फिर उस वजह से इतना ज्यादा जिद्दी मत बनना तुम। अब इतना बोलते हो 20 प्रिंसेस के पास आके बोल रहा होता, सॉरी मेरे को माफ करना, मैं थोड़ा सा रूड हो गया था प्रिंसेस। लेकिन वैसे के प्रिंसेस बोल रहे होते, ना ना ठीक है। होते में ही जो यूरिक होता पीछे से बोल रहा होता है, क्या ही शेम की बात है, मैं तो उसको कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पे टेक डाउन कर सकता था। और इतना सुनते ही जो सुपरवाइजर होता है उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो बोल रहा होता है, ये क्रेजी ब्लास्टर कहीं का। और इतना बोलते वो तुरंत ही वहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। वही देख के यूरिक बहन के बोल रहा होता है, ये क्या, ये किस तरीके का अजीब पावर है? आप में जैसे सुपरवाइजर यूरिक की तरफ बढ़ता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, वहाँ पर एक बंदा आके बोल रहा होता है, सुपरवाइजर डैन जॉन इतना काफी है अभी के लिए। अब वो सुन के डैन जॉन बोल रहा होता है, ओ चीफ टेस्ट सुपरवाइजर। अब उसने यूरिक भी सोचा होता है, अच्छा यही चीफ टेस्ट सुपरवाइजर है। और फिर यही सोच के बोल रहा होता है, तुम कौन हो, कैसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो क्या तुम? अब वो सुन के सुपरवाइजर बोल रहा होता है, नहीं मैं तो 100 और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। लेकिन जो टेस्ट यहीं पे खत्म होता है, तो फिर यहाँ पे अपने टाइम को वेस्ट करना बंद करो और जल्दी से यहाँ पे चीजों को समेट कर चलो तुम डैन जॉन। अपना बोलते वो जो चीफ सुपरवाइजर होता है वो तुरंत वहां से चले जाता। फिर उसी के जाने के साथ जो डैन जॉन होता चलाता बोल रहा होता, जो टेस्ट है यहाँ पे खत्म हुआ, तो फिर अभी भी जो भी यहाँ पे जिंदा है वो भी अगले टेस्ट के लिए प्रोसीड होंगे। तो फिर जो नेक्स्ट टाइम है तुम्हारे लिए और भी ज्यादा टफर टेस्ट वेट कर रहा है, उस वजह से तुम सभी तैयार हो जाओ। और खास करके तुम लड़के, और तुम तो इस बारी बहुत ही ज्यादा लकी हो। लेकिन अगर ऐसा चीज कोई दोबारा से होगा तो फिर मैं तुमको तुरंत ही काट के अलग कर दूंगा, बिल्कुल स्पॉट में। इसके बावजूद भी कि तुम एक रेगुलर हो या नहीं। लेकिन बस क्यूरिक बोला होता है, हाँ आओ आओ ट्राई करके देख लो तुम। लेकिन तुम वापस दोबारा से अनाउंस होता है जैसे कि फर्स्ट टेस्ट यहाँ पे खत्म हो गया है, तो फिर जितने भी रेगुलर इस फील्ड में उन सभी को जो दूसरा टेस्ट साइड है वहाँ पे टेलीपोर्ट करा जा रहा है। और ना बोलते हो सारे के सारे वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमें फ्लोटिंग फोर्ट्रेस के टेस्ट फ्लोर के अंदर के साइड को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते चीफ टेस्ट सुपरवाइजर के ऑफिस को। अब वहाँ पे वो चीफ बोल रहा था कितना ज्यादा डिसग्रेसफुल था सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर इंटरफेयर कर रहा है वो भी टेस्ट के बीच में। अब सुन के डैन जॉन बोल रहा था, मेरे को माफ कर दीजिए चीफ टेस्ट सुपरवाइजर, मेरे को तो नहीं आना चाहिए था, वो भी उस रेगुलर के बहकावे में वहाँ पे
और ये तो पहली बार है जब ऐसा कुछ हुआ है, तो उस वजह से मैं खुद को वहाँ पे रोक नहीं पाया। लेकिन वैसे उनका चीफ बोल रहा था क्या तुम मेरे को यहाँ पे डिसरिगार्ड कर रहे हो क्या, क्योंकि जो फ्लोर के रूलर थे वो वहाँ पे एब्सेंट थे। लेकिन वैसे उनके डायजन बोल रहा था नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं ऐसा कैसे ही कर सकता हूँ। और मैं तो रूमर से सुना है कि आप कितना ज्यादा खतरनाक हो हम लोगों से, उस वजह से आप हम सबसे ऊपर हो, तो फिर उस वजह से बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं ऐसा कुछ करने का हिम्मत करूंगा। और उसके चीफ बोल रहा होता है ये सुन के मेरे को अच्छा लगा, लेकिन ऐसा कुछ दोबारा से नहीं होना चाहिए। और उसके डांजन भी बोल रहा होता हाँ सर पक्का ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोबारा से। और वो सुन के चीफ बोल रहा होता है हाँ अनलाइकली, लेकिन बाय एनी चांस अगर तुम दोबारा से ही प्रवोक हो जाओगे वो भी उस रेगुलर से दोबारा, तो फिर एकदम ही पक्का करना कि वो जो रेगुलर उसको तुम पूरी तरह से क्रैश कर दो। लेकिन ऑफकोर्स उसके बाद का जो आफ्टर मैच होगा उसको मैं क्लीन अप नहीं करूंगा तुम्हारे लिए, तो फिर ठीक है तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। आत्मा सुंदर डांजन वहाँ से जाता सोच रहा होता डैम इट वो क्या चाहते हैं मेरे से, और मैं वहाँ पे अभी क्या करूँ। अब मैं तो वहाँ पे बस इसलिए होल्ड बैक कर रहा था क्योंकि मेरे को तो इनसे डर लगता है। लेकिन तब भी वो जो रेगुलर ब्लास्टर्ड है मगर चीफ टेस्ट सुपरवाइजर के परमिशन के साथ, भले कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं उसको बिल्कुल ही क्रैश कर दूंगा। अब वो हम देखते जो चीफ होता है वो यूरिक के डॉक्यूमेंट्स को देखता हुआ बोल रहा होता है यूरिक माजिनो, देखने में ऐसा लग रहा है हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रेगुलर मिला है वो भी इस टाइम खेलने के लिए, लेकिन ये कौन से पिछड़े हुए जगह से यहाँ पे आया है जिसकी वजह से इसका जो ओरिजिन है इसके बारे में यहाँ पे लिस्टेड भी नहीं करा गया। अब इंदा बोलते सीन चेंज होता हमको दोबारा से ही उस टेस्ट फ्लोर को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे 200 प्लेयर्स होते हैं। अब वो उन्हीं प्लेयर्स में से वो ब्राउन हेयर वाला बोल रहा होता है हाँ 200, ये तो जितना मैंने उम्मीद करा था उससे ज्यादा है, तो भी मेरे को शायद यहाँ पे नंबर्स को थोड़ा सा और कम कर देना चाहिए। आत्मा बोलते बोलते यूरिक होता है 24 से उसको धक्का मारता और जाने लगता है। अब जिससे वो बंदा गुस्से में बोल रहा होता है किस ब्लास्टर ने मेरे को धक्का मारा, और उसके बोल रहा था मेरे को माफ करना यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। और उसके ब्राउन हेयर बोल रहा होता अच्छा तुम तो वही पहले वाले हो है ना, ठीक है ठीक है ठीक है तुम जा सकते हो यहाँ से बॉस। अब उसके भी कंफ्यूज होकर सोच रहा होता है बॉस, लेकिन भले मैं इस बंदे को कैसे भी क्यों ना देखो ये बंदा मेरे से तो ओल्डर नजर आ रहा है। और उसके इतना बोलते वहाँ पे एक बंदा आके बोल रहा होता है वेलकम रेगुलर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम लोगों को अपने फर्स्ट टेस्ट को सरवाइव करने के लिए। मैं तुम्हारे इस टेस्ट का सुपरवाइजर हूँ, तो मेरा नाम गैसली है। अब उस उनकी सोच रहा होता है ये क्या है यहाँ पे और एक सुपरवाइजर, और तो पहले वाले आदमी से बहुत ही अलग है और ये चीज तो सही में बहुत अनोइंग भी है। अब वो होते में जो गैसली होती है वो बोल रही होती है जिस टेस्ट को तुम लोग इसके बाद से लेने वाले हो वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस टावर को चढ़ने के लिए दो सबसे एसेंशियल स्किल है जिसको कि तुमको सीखना है, जो कि कोऑपरेशन और दूसरा है डिवीजन। और अभी तक तुम सभी लोग एक दूसरे को खत्म कर रहे थे, लेकिन अब टाइम आ गया तुम सबको मिलके काम करने का। तो फिर इसके बाद से तुम सभी लोग तीन के टीम में डिवाइड हो गए, और ऑफ कोर्स तुम तो एक दूसरे के इतना ज्यादा क्लोज हो गए वो भी बाद में धोखा देने के लिए किसी टाइम में भी, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो भी इस टावर को क्लाइंब करने के लिए वो है कोऑपरेशन और साथ में डिवीजन भी। तो फिर वो गेम जिसको कि तुम सभी लोग खेलने वाले हो वो होने वाला ट्रेडिशनल टीम गेम फ्लिप इट और लीव इट। आतना बोलते हो तो अपने पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े गोटमैन को वहाँ पे समन कर लेती है। अब वही सब देखने के बाद सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। अब उसके बाद हमें टावर की किसी एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देख एक बड़े से चट्टान के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ अपने पावर का इस्तेमाल करके नीचे से जो एक दूसरा लड़का भाग रहा होता है उसको तुरंत ही खत्म कर देता है। अब वही सब देख के जो चीफ सुपरवाइजर होता है उसके पास आके बोल रहा होता है कि जिस तरीके का तुम अभी इस्तेमाल करो बहुत ही ज्यादा लेजी नहीं है। अब उस उनको लड़का बोल रहा होता है ओह तुम कब आए यहाँ पे रहाब, तो फिर इस बार के बैच कैसा है वो भी रेगुलर्स का। अब उस उनके रहाब जवाब देता है इस बार कुछ भी स्पेशल नहीं है बिल्कुल भी। और ना बोलते मैं दोबारा से टेस्ट फ्लोर को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग उसी नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। अभी ब्राउन हेयर भी बोल रहा होता है कितने ज्यादा बोरिंग लोग हैं और तुम सभी लोग इतने टाइम से कहाँ पे रह रहे थे कि तुमको फ्लिप इट और टर्निट के बारे में नहीं पता बिल्कुल भी। अब उसकी बोल रहा होता है ओह अच्छा तुमको पता है इसके बारे में। अब उसके ब्राउन हेयर बोल रहा होता है ओह ऑफ कोर्स ब्रदर मेरे को पता है, और यही बोल के वो अपने हाथों से दिखाता हुआ बोल रहा होता है तुमको इस तरीके से करना है या फिर अपने हाथ को एक फ्लिप करके या फिर दूसरे हाथ को नीचे की तरफ करके, और फिर उसके बाद जाके तुम एक टीम को बनाते हो और जिनका भी फ्लिप दूसरे फ्लिपर्स के साथ जाता है और जिनका हाथ दूसरी तरफ को जाता है तो फिर तुम उसी टीम में जाओगे जो कि तुम्हारा चॉइस होगा। और अगर मेरे पाम का डायरेक्शन तुम्हारे पाम के डायरेक्शन से मैच होता है तो फिर हम दोनों सेम टीम में होंगे। तो फिर उस वजह से मेरे को तुम ब्रदर एडवांस में बता देना कि तुम फ्लिप करोगे या फिर टर्न करोगे। और उस उनकी बोल रहा होता है क्यों मैं तुम्हारे साथ टीम अप करूँ। हाँ अब उस उनके दोनों जन आपस में वहाँ पे बहस करने लग जाते हैं, लेकिन उतने में जो गैसली होती है वो बोल रही होती है बदकिस्मती से ये जो गेम है थोड़ा सा अलग होने वाला है रूल से, जैसे कि हम लोगों ने डिस्क्राइब करा है। नॉर्मली जो फ्लिप इट और टर्न इट है ये बहुत ही सिंपल टीम सिलेक्शन का गेम है जिसमें जो डिसीजन होता है फ्लिप और टर्न का
वो डिटरमाइन करता है तुम्हारी टीम को। लेकिन ये जो गेम है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि इस गेम में तुम लोग कम्पीट करोगे, वो भी इस घोस्ट के साथ जो कि मेरे पीछे खड़ा है, वो भी इस गेम में। अब उसके प्लेयर भी बोल रहे होते क्या हम लोग को उस घोस्ट के खिलाफ खेलना है क्या। अब उस उनके गैसली बोल रहे होते हाँ प्लीज बहुत ही अच्छे से देखो। अब इस घोस्ट के हाथ को, इसका जो राइट हैंड है ये टर्न है और जो लेफ्ट हैंड है वो फ्लिप है। तो फिर अब मेरे हाथ को देखो, मेरा जो राइट हैंड है वो टर्न है और मेरा लेफ्ट हैंड फ्लिप। और अगर मैं सक्सेसफुल इस राउंड को यहाँ पे कंप्लीट कर देती हूँ तो फिर अब से यहाँ पे जितने भी 200 लोग हैं तो फिर तुम इस गोल्ड के जो फ्लिप और टर्न है उसको ऑब्जर्व करके फॉलो करोगे। अगर तुम बिल्कुल रिप्लिकेट करोगे इसके सारे मूवमेंट को तो फिर तुम सक्सीड हो जाओगे। लेकिन अगर तुम फेल हो जाते हो फॉलो करने में तो फिर जैसे कि बोला जाता है बिलीविंग्स में, तो फिर तुमको तुरंत ही जाके फर्स्ट राउंड को स्टार्ट करना होगा। तो फिर ठीक है सभी लोग फोकस करो, रेडी हो जाओ। तो फिर चलो गोट स्टार्ट हो जाओ। और इतना सुनते वो जो गोट होता है वो तुरंत अपने हाथ के मूवमेंट को वहाँ पे स्टार्ट कर देता है। अब वो देख के सभी लोग बिहार के सोच रहे होते ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और ये चीज तो बहुत ज्यादा खराब है, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं देखा। अब ये बोल के वो गैसली से बोल रहे होते कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं है क्या। अब वो सुन के गैसली बोल रहे होते सही में बहुत ज्यादा पैथेटिक है। बस यहाँ पे 24 लोग ही है जिसने की सक्सेसफुल इसको फॉलो करा। और न बोलते हम देखते यूरिक होता है वो भी उस टेस्ट में पास होके बोला होता है ब्राउन हेयर से तुम इस चीज में कैसे फेल हो सकते हो। अब होते में गैसली बोल रहे होते जितने भी लोग यहाँ पे सक्सीड हुए हैं तुम सभी को हक दिया जाता है, वो भी अपने लिए टीममेट को सिलेक्ट करने का। अब सुन के बोला बाकी के लोग बिहार के बोल रहे होते क्या इनको हक मिल गया है वो भी अपने टीममेट्स को सिलेक्ट करने का। और फिर गैसली बोल रही होती है हाँ जो तुम्हें हक मिला है अपने टीममेट्स को सिलेक्ट करने का उससे तुम अलाउ होते हो उन सभी लोगों को चूज करने का जो कि इस गोट के खिलाफ फेल हुए हैं। अब तुम लोग उसके साथ एक गेम खेल के अपने टीममेट्स बना सकते हो। तो फिर मैं क्या दोबारा से डेमोन्स्ट्रेट करूँ कि तुम लोगों को यही सब। तो फिर जितने भी 24 लोग यहाँ पे सक्सीड हुए हैं क्या यहाँ पे ऐसा कोई है जो कि अपने टीममेट को सिलेक्ट करना चाहता है। तो फिर जो पहले आएगा वही सबसे पहले सर्व करेगा। और इतना सुनते ही जो लोपो होते वो तुरंत अपने हाथ को रेस करके बोल रहे होते हाँ मैं ट्राई करना चाहती हूँ। अब उसमें गैसली बोल रहे होते बहुत ही अच्छे एल्वियन। तो फिर जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है जो कि फेल हुए उनमें से कुछ चुनो तुम। अब उसमें उसके साथ ही बोल रहा था ऐसा मत बोलना कि ये मेरे को चुनने वाली है अभी। लेकिन उसके इतना सोचते होते जो लोपो होती है वो तुरंत एक दूसरे प्लेयर के पास जाके बोल रही होती है मैं तुमको देखा था वो पहले वाले टेस्ट में और तुम उतना भी ज्यादा खराब नहीं थे तो फिर कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ टीम अप करो। अब वो सुन के बहुत डर निराश होकर सोच रहा होता है ऑफ कोर्स क्यों ही कोई मुझ जैसे इंसान को चूज करेगा। अब वो तुम गैसली बोल रहे होते तो फिर ठीक है अब से तुम दोनों गेम को प्रोसीड करोगे वो भी कमांड के अनुसार। अब वो सब उनके लोपो बोल रही होती है एक राउंड फ्लिप और एक राउंड टर्न का। तो फिर कहीं तुमको डर तो नहीं लग रहा है। और ना सुनते वो दोनों जने उस गेम को वहाँ पे खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं दोनों को अलग अलग आ जाता है वहाँ पे। वही देख के वो जो बंदा होता है चढ़ता बोल रहा होता है क्या तुम तो बहुत ज्यादा फास्ट थे। और वो उसके लोगों बोल रहे होते तुमने मेरे को निराश कर दिया। मैं तो ये सोचा था कि तुम ऐसे हो जो कि मेरे काम में आ सकता है, लेकिन मैं ऐसे किसी के साथ टीम में नहीं आ सकती हूँ जो कि मेरे मूवमेंट को भी फॉलो नहीं कर पा रहा है। अब वो सुन के जो गैसली होती है वो भी सोच रहे होते जैसे कि मैंने उम्मीद करा था वो भी एक ऐसे इंसान से जो कि 10 ग्रेट फैमिलीज में से एक है। तो साफ साफ इनको समझ में आ रहा है टावर के रूल्स को और ये उसी के हिसाब से खेले जा रही है। अब वो दुआ से बोल रही होती है अनफॉर्चुनेटली जैसे कि तुम फेल्ड हो गए वो भी टीममेट बनने के लिए। तो फिर अब जो भी फेल हुआ है उनको ऑफर करा जाएगा सेक्रीफाइस के तौर पे, वो भी इस गोट को। और ना बोलते जो गोट होता है वो तुरंत उस लड़के को उठा के तुरंत ही वहाँ पे खा जाता है। और वो देख के बाकी प्लेयर्स भी उनके बोल रहे होते ये क्या यहाँ पे सब क्या चल रहा है। अब उसकी गैसली बोल रही होती जैसे कि तुम लोगों ने देखा कि अगर जो चूजन पर्सन वो यहाँ पे सक्सीड नहीं होगा तो फिर उनको ऑफर करा जाएगा सेक्रीफाइस के लिए इस गोट को। लेकिन उसी के अपोजिट अगर तुम सक्सीड होते हो तो फिर तुम जिस भी इंसान को सिलेक्ट करोगे टीममेट के लिए या तो फिर तुम उसको अपना साथी बना सकते हो या फिर तुम उसको गोट को भी ऑफर कर सकते हो। तो फिर चलो यहाँ पे 3 के टीम को बनाना स्टार्ट करो और लास्ट में जो भी टीम में फेल हो जाएगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब वो सब सुन के लोग भी सोच रहे होते अच्छा ऐसी बात है, ये सब जैसे कि टीम बनाने के बारे में है लेकिन ये जो गेम है ये सर्वाइवल के लिए है, वो भी सबसे अच्छे लोगों के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर तुम इस गोल्ड के मूवमेंट को फॉलो करोगे फर्स्ट राउंड में तो फिर तुमको मौका मिल जाएगा वो भी एलिमिनेट करने का, वो भी उस इंसान को जिसको कि तुम इस बैटल फील्ड में नहीं देखना चाहते हो। अब उसके बाद जो गैसली होती दुआ से बोल रही होती है तो फिर अब जितने भी लोग सक्सीड हुए हैं तो फिर जल्दी से अपने गेम के ओपोनेंट को चूज करो, वो भी फेल्ड ग्रुप से। अब वॉशिंग के प्रिंसेस एक प्लेयर के पास जाके बोल रहे होते तो फिर क्या हम लोग स्टार्ट करें। अभी बाकी जितने भी सक्सीड प्लेयर होते वो ये करके सभी डिफिटेड प्लेयर को वहाँ पे चुनने लग जाते हैं। अब वही देख के जो यूरिक होता है ब्राउन हेयर को बोल रहा होता है तुम। अब उसके ब्राउन हेयर बोल रहा होता है हाँ ब्रदर बोलो क्या हुआ। और फिर यूरिक बोल रहा होता है चलो हम लोग गेम खेलते हैं। और इतना सुनते ही ब्राउन हेयर का पूरा डर के मारे हालत खराब हो जाता है। अब वो बोल रहा होता है क्या मेरे साथ ब्रदर। और उसने बोल रहा होता है क्या हो गया तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहते हो।
कि तुमने इस टाइम ये नहीं बोला था कि तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहते हो। अब सुन के ब्राउनी बोल रहा होता हाँ मैंने बोला था, लेकिन अब सुन के बोल रहा होता अच्छा तो फिर तुम अभी क्यों हिचकिचा रहे हो। अभी उठते में साइड से गैसली बोल रही होती है हाँ वैसे जो भी यहाँ पे तुमको खेलने के लिए मना करेगा उसको तुरंत ही सैक्रिफाइस कर दिया जाएगा गोड को। इतना सुनता ही ब्राउनी डरता हुआ बोल रहा होता ठीक है मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें पता है ना वो भी रूल्स के बारे में। इतना बोल तो सोच रहा होता है अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, अब मैं तो बिल्कुल भी कीप अप नहीं कर सकता वो भी इस इंसान की स्पीड के सामने। अब उसके बाद वो बोल रहा होता है एक राउंड वो भी फिलिप और टर्न का, भले ही तुम्हें डर क्यों ना लग रहा हो। अब वो सुन के बोल रहा होता है कि आदमी का जो चेहरा है उसको तो हमेशा सामने की तरफ होना चाहिए, और एक राउंड इस गेम का वो तो सही में बहुत ज्यादा ट्रेम्बलिंग है। अब वो सुन के ब्राउनी सोच रहा होता है कि आदमी का चेहरा फॉरवर्ड, इसका मतलब ये तो नहीं कि फिलिप है या फिर ये बस मेरे से मजे ले रहा है अभी, तो फिर क्या मेरे को अब इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए क्या अभी या फिर नहीं। और ना सोचते हो तुम देखते हो दोनों जने वहाँ पे फ्लिप कर देते हैं एक साथ। अब वही देख के ब्राउनी भी हैरान होकर सोच रहा होता है ये के तो बिल्कुल ही सेम है। अब उस बार वो बोल रहा होता ब्रदर तुम तो पहली बार ही मिले हो मेरे साथ यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या हो गया, तुम भरोसा करे जा रहे हो वो भी इस गैम्बल में, और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी लाइफ है तुम्हारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अब उस उनकी जवाब देता हाँ मेरे को पता है। अभी ब्राउनी बोल रहा था तो फिर क्यों तुमने ऐसा क्यों करा, और तुम तो यहाँ तक कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हो वो भी इस गैम्बल को लेने के लिए। अब वो सुन के जवाब देता है मैं तो ये सोचा था कि तुम शायद मेरे ऊपर भरोसा करोगे, और देखो जैसे कि तुमने मेरे ऊपर भरोसा करा उसी वजह से मैंने अभी तुम्हारे ऊपर भरोसा करा है अभी। और आखिर में तो टीम वर्क ही होता है जो कि एक दूसरे के भरोसे को बढ़ाता है। अगर तुमने इसका मतलब यह है कि कोई भी नहीं है। उसके इतना बोलते बोलते हम देखते पीछे से जो गोट होता है जैसे अपने हाथ को आगे बढ़ाता है यूरी को पकड़ने के लिए, जो ब्राउनी होता है वो चिल्लाते बोल रहा था रुक जाओ मेरे ब्रदर को मत खाओ तुम, और हम लोग अभी एक टीम है। और ना सुनते गोड वहाँ पे रुक जाता है। अब वही देख के यूरिक भी खुश हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो ब्राउनी होता है वो तुरंत ही उसके सामने अपने सर को झुकाता हुआ बोल रहा होता है मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ पहले मैं जो तुम्हारे साथ रूड हुआ था उसके लिए। बाहर के साइड में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मेरे को मौका मिला बुबिस टावर के अंदर आने का। मैं तो कभी भी नहीं भूलूंगा बुबिस ग्रेस को मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए। तो फिर जब तक हम दोनों के यहाँ पे बॉन्ड खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं तुमको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। अब वो सुन के बोल रहा होता है श्योर, लेकिन तुम तो मेरे से ओल्डर नजर आ रहे हो तो फिर उस वजह से तुम मेरे साथ कैजुअली बात कर सकते हो। अब वो सुन के ब्राउनी बोल रहा था ठीक है मेरे को समझ में आ गया ब्रदर यूरिक, तो फिर चलो ब्रदर हम लोग यहाँ पे और एक अच्छे टीममेट को चुनते हैं, अब फिर उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को बनाते हैं ब्रदर। अब वो सुन के यूरिक जवाब देते सॉरी मेरे को माफ करना, लेकिन जिस पल तुमने मेरे को ज्वाइन करा तब से हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट टीम नहीं रहे, तो फिर शायद मेरे को कैसे टीम बनाना चाहिए जिसका स्मेल बिल्कुल किसी फेलियर की तरह हो। अब हम देखते उन दोनों को ऐसी बात करते हो, देख प्रिंसेस वहाँ पे देख रही होती है, लेकिन उतने में गैसली बोल रही होती है जो पहला गेम है वो यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन बदकिस्मती से बस यहाँ पे 7 ही लोग मैनेज कर पाए टीम बनाना। तो फिर चलो हम लोग अभी यहाँ से नेक्स्ट गेम में जाते हैं। तो फिर आपसे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है वो भी हर एक टीम के वही पार्टिसिपेट करेंगे इस गेम में। आज ना सुनते हम देखते हो जो गोट होता है दोबारा से वहाँ पे फ्लिप और टर्न स्टार्ट कर देता है। अब वो देखिए यूरिक बोल रहा होता है इसने तो बीच में एक फेक मूव को ऐड कर दिया। आज ना बोलते हम देखते यूरिक होता है उसका हाथ बिल्कुल ही अपोजिट होता है वो भी उस गोट से। अब वो देख के ब्राउनी पर्सन को बोल रहा होता ब्रदर तुम तो हार गए। अब वो सुन के यूरिक बोल रहा होता इतना ज्यादा फर्स्ट मत बनाओ, मैं तो जानबूझ के ही यहाँ पे हारा हूँ और तुम मेरे को यूरिक बुला सकते हो। अब उसने ब्राउनी कंफ्यूज होकर बोल रहा होता क्या तुम जानबूझ के हारे हो, लेकिन ऐसा क्यों। और फिर यूरिक उसको जवाब देता है आसपास देखो यहाँ पर और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि मेरी तरह ही यहाँ पे जानबूझ के हारे हैं। अब सुन के ब्राउनी बोल रहा होता है वो जानबूझ के हारे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा क्यों करा। अब वो सुन के जवाब देता है क्योंकि हम लोगों को तो पहले से पता चल गया है कि यहाँ पे कितने स्किल्ड प्लेयर है वो भी पहले वाले राउंड से है ना, तो फिर कौन ही होगा जो कि उनको चैलेंज करेगा यहाँ पे गेम के स्टार्ट होते ही। और अगर तुम इस बार सक्सेस हो जाते तो फिर तुमको फोर्स करा जाएगा एक गेम खेलने के लिए, अब वो दिक्कत वाली चीज हो जाएगा। और उस वजह से वो लोग यहाँ पे अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं, और वही सेम मेरे लिए भी जाता है। अब उस उनके बॉन्ड जवाब देता अच्छा ऐसी बात है, तो फिर इस राउंड में तो कोई भी नहीं आएगा वो भी चैलेंज करने के लिए है ना, तो फिर कम से कम इस बार तो कोई भी यहाँ पे स्किल्ड प्लेयर के साथ फाइट नहीं करना चाहेगा। अब वो सुन के जवाब देता हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे हमेशा से हर तरीके के क्रेजी लोग होते हैं दुनिया के अंदर। अब इसके ना बोलते साइड से प्रिंसेस आके बोल रही होती है। अब वो सुन के बोल रहा होता अच्छा तुम वही लड़की हो ना जो कि उस टाइम गेम में मिली थी। अब वो सुन के ब्राउनी उसको बोल रहा होता वो जो एम्बलम है वो तो डिवाइन वेपन है और वो तो प्रिंसेस जहाद है। मैं प्रिंसेस बोल रही होता तुम मेरे साथ खेलो। और यही सुन के जो यूरिक होता है मन सोच रहा होता है क्या प्रिंसेस जहाद, और ये तो सही में बहुत ही पागल लड़की है, लेकिन क्या ये लोग सही में मेरे को यहाँ पे खत्म करना चाह रहे हैं क्या। अभी वही सोच के जवाब देता है तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, लेकिन अगर तुम मेरे को जान से खत्म करना चाहते हो तो फिर ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि तुम यहाँ पे गिव अप कर दो।
वो बस उनकी प्रिंसेस बोल रहे होते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहती हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स तुमको तो पहले जीतना होगा। और वही सुन के आसपास के जितने भी प्लेयर्स होते हैं सभी हैरान होकर बोल रहे होते हैं क्या जो प्रिंसेस जहाद है उस आदमी के साथ टीम अप करना चाह रही है? सीरियसली क्या जो आदमी ये 10 ग्रेट फैमिलीज में से एक है क्या? लेकिन देखने में तो बिल्कुल ही किसी आराइश फैमिली से नहीं लग रहा है ये। अब वो सब सुन के साइड से ब्राउनी बोल रहा था ब्रदर ये तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए और तुमको तो ऑफकोर्स यहाँ पे हाँ बोलना चाहिए उसको। लेकिन वो सुन के बोल रहा था सॉरी मेरे को माफ करना, लेकिन मैंने प्लान नहीं करा वो तुम्हारे साथ टीम अप करने का और मेरे पास ऑलरेडी कोई है दिमाग के अंदर। अब सुन के प्रिंसेस बोल रहे होते अच्छा तुम्हारे दिमाग में पहले से ही कोई है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो इंसान मेरे से भी ज्यादा अच्छा है। और वो सुन के बोल रहा था किसको पता शायद ये थोड़ा प्रेफरेंस की बात है। अब उनके प्रिंसेस जवाब देते वेल इससे मेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही टीम अप करने वाली हूँ वैसे भी। तो फिर चलो अभी गेम को स्टार्ट करते हैं। अब वो सुन के बोल रहा होता कितनी जिद्दी औरत है ये तो, लेकिन अगर ये गेम किसी रोमांस का होता तो फिर मैं पक्का इस चीज को सीरियसली लेता, लेकिन इस तरीके से अंत में तुम खुद को सैक्रिफाइस कर दोगे। अब वो सुन के प्रिंसेस जवाब देते ऐसा कुछ होने से पहले मैं तो मरना ही पसंद करूंगी और तुम्हारे साथ तो मैं अपने सभी स्ट्रेंथ के साथ खेलूंगी ये गेम, और अगर तुम यहाँ पे मरना नहीं चाहते तो फिर ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि तुम इसमें फोकस करो। आप ना बोलते हम देखते और दोनों वहाँ पे गेम को खेलना स्टार्ट कर देते और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बाद हम देखते उन दोनों को जो हाथ होता है बिल्कुल ही अपोजिट होता है एक दूसरे से। अब वो देख के ब्राउनी खुश होकर बोल रही होती है कि हम लोग तो जीत गए और यूरिक सही था यहाँ पे। अब वो तुम्हें भी बोल रहा होता है मैं इस औरत के साथ यहाँ पे टीम अप नहीं करने वाला हूँ। अब वो सुन के सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जो गोट होता है वो तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाने लग जाता है प्रिंसेस जहाद को पकड़ने के लिए। और फिर वो बोल रहा होता है जो प्रिंसेस जहाद है वो तो सेकंड टेस्ट में यहाँ से एलिमिनेट होने वाली है। लेकिन वो सुन के प्रिंसेस बोल रहे होते लॉर्ड गोट रुक जाओ, लेकिन इतना बोलते बोलते जो गोट होता है वो तुरंत ही वहाँ पे प्रिंसेस जहाद को खा लेता है। वो देखिए गैसली बिहान को सोचे होते जो प्रिंसेस जहाद है वो तो सेकंड टेस्ट में यहाँ पे फेल हो गई है और ये जो गोट है उसने तो उसको खा लिया। और वो सुन के दूसरे प्लेयर भी बोल रहे होते इन सबका क्या मतलब है कि जो असली प्रिंसेस जहाद है वो तो फेल होगी वो भी इतनी जल्दी इस टेस्ट में, लेकिन अगर तुम प्रिंसेस जहाद हो तो फिर क्या तुम्हारे आसान नहीं है वो भी रेगुलर सिलेक्शन टेस्ट को पास करना। लेकिन ये क्रेजी ब्लास्टर्ड वो भी क्या सोच रहा है। और फिर तुम्हें ब्राउनी बोल रहा होता यूरिक तुम यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहे हो, वो भी प्रिंसेस जहाद को ना चुन के, और तुम अभी किसके साथ टीम अप करने का सोच रहे हो। और सुन के यूरिक बोल रहा होता है वो लड़का। और वो सुन के ब्राउनी बोल रहा होता है क्या तुम उस ब्रैड की बात कर रहे हो क्या जो कि यहाँ पे आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रहा है, और उसको तो ये भी डर लग रहा है कि उसको कोई भी नहीं चुनेगा और वो तो थोड़ा सा भी स्ट्रांग नहीं है और वो पक्का सी बहुत कमजोर है, तो फिर क्यों तुम उसको चुनना चाहते हो। अब वो सुन के बोला होता है उसमें पक्का से कुछ सिमिलर है। अब वो सुन के ब्राउनी बोल रहा होता है क्या तुम अभी किसके बारे में बात कर रहे हो। अब यूरिक बोल रहा होता है उसमें पक्का से कुछ सिमिलर स्मेल के साथ जैसे मैं यहाँ पे आया था पहली बारी। अब जो फेंट स्मेल है वो भी सॉल्ट का, वो तो पक्का से उसके पास कुछ है। लेकिन वो सुन के ब्राउनी बोल रहा होता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, और तुमने तो यहाँ पे अपने चांस को लात मार के फेंक दिया है वो भी प्रिंसेस जहाद के साथ टीम अप करने का। और यहाँ तक कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी और साथ में बहुत काम भी आती है हम लोगों के। मैं उसके ऐसा बातें सुनने के बाद यूरिक बोल रहा था वैसे तुम ये बताओ मेरे को तुम तब से ही जहाद वो करे जा रहे हो, लेकिन वो लड़की असल में है कौन। अब वो सुन के बोल हैरान के बोल रहा होता ये बंदा, क्या तुमको सही में जहाज प्रिंसेसेस के बारे में नहीं पता। अब वो सुन के जो ब्राउन होता है वो तो उनके उसके कान में फुसफुसाता और सभी चीजों को बता देता है। अब वो सुन के बिहान के बोल रहा होता व्हाट द हेल इज टावर का किंग, बहुत टाइम पहले कोई टावर के बाहर साइड से आके इस टावर को रूल करे जा रहा है, तो फिर क्या असल में कोई ऐसा बंदा है क्या। अभी उतना बोलने के साथ ही वो गोट को बोल रहा होता है गोट कि यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता है कि रिवोट करने का, और मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को बच्चे से मिलने की जरूरत है जिसको कि सभी लोग किंग बोलते हैं। वो सुन के गोट अपने सर को हिलाने लग जाता है वहाँ पर, वही देख के यूरिक परेशान को बोल रहा होता है क्या नहीं यार मैं तो अभी पागल हुए जा रहा हूँ और मेरे को तो अभी उस बच्चे से मुलाकात करना है जिसको कि सभी लोग किंग बोलते हैं। अब उसके बाद उससे पूछना है कि वो पेंटामिनियम या फिर दूसरे लोग को जानता है या नहीं। वो सुन के ब्राउनी चिल्लाता बोल रहा होता है जो यहाँ पे पागल हो रहा है वो तुम नहीं है बल्कि मैं हूँ, और यहाँ पे रिग्रेट करना बिल्कुल ही यूजलेस है। अब उस उनके बोल रहा था इस चीज में तो कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं, मैं तो थक भी चुका और भी ज्यादा यहाँ पे होल्ड ऑन करने के लिए, तो फिर चलो इसके बाद हम उस आदमी को पकड़ेंगे जिसको कि तुम टैग इन करोगे। अब उसने ब्राउनी बोला ठीक है मेरे को तुम्हारे इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा है यूरिक। इतना बोलते ही जो गोट होता है दोबारा से वहाँ पे गेम को स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस बार जो गोट का स्पीड होता है वो और भी ज्यादा होता है। और उसके गेम के खत्म होते वहाँ पर अनाउंस होता है जो इस बार सक्सीड हुआ है वो बस 6 लोग ही है। अब उसको हम देखते लोगों को जो कि सक्सीड होकर मन सोच रही होती है उन सब के बाद में तो यहाँ पे टीम बिल्कुल भी नहीं बना सकती हूँ,
और ये गेम जितना ज्यादा लंबा चलेगा उतना ज्यादा मुश्किल होता रहेगा। और उस टाइम लोगों को एलिमिनेट करने के लिए बस स्किल की जरूरत पड़ता था, लेकिन अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो तो एक टीम का है और साथ में ट्रस्ट। और भले तुम अपनी टीम में एनिमी क्यों ना बना लो, अगर तुम्हारे पास एब्सोल्यूट ट्रस्ट नहीं होगा एक दूसरे के साथ तो फिर तुम इस गेम के अंदर एक टीम को नहीं बना पाओगे। और एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे जितने भी लोग से तुम मुलाकात करोगे वो सारे के सारे तुम्हारे राइवल है, तो फिर ऐसा कोई जिसके ऊपर तुम भरोसा करते हो वो एग्जिस्ट करता भी है। और वो बोल के उस व्हाइट टी शर्ट वाले लड़के को देख के बोल रहा होता है, मिस्टर लू ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरे को उस बंदे के ऊपर भरोसा होता है लेकिन वो तो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो अगर मैं उसके साथ टीम बना लेती हूँ हम लोगों को कोई भी फ्यूचर नहीं होगा। लेकिन उसके ना सोचते हो जो यूरिक होता है वो तुरंत उस मिस्टर लू के पास पहुंच जाता है और वो देख लू भी बोली होती है, मिस्टर लू उसके साथ वो बंदा कौन है। तो फिर क्या स्टूडेंट की वो बंदा उस लूजर के साथ यहाँ पे टीम अप करना चाहता है। अब वो तो हम देखते हैं जो मिस्टर लू होता मन में सोच रहा होता है मेरे अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है, तो फिर मेरे को यहाँ से तो एलिमिनेट हो जाना चाहिए और कोई भी मेरे को अपने टीम में नहीं चाहता है, तो फिर इस तरीके से मेरे को तो टेस्ट में पीछे छोड़ दिया जाएगा और मैं फेल भी हो जाऊंगा। तो फिर मैं तो उसी जगह में वापस चले जाऊंगा जहाँ पे मैं असल में बिलोंग करता हूँ। लेकिन उसके इतना सोचते होते यूरिक होता उसके पास आके बोल रहा होता है, तुम सफेद टोपी वाले लड़के। अब उनके लू पर्सन को बोल रहा होता है मैं बहुत कमजोर साथ में पावरलेस भी हूँ, तो उस वजह से मैं बिल्कुल भी खतरा नहीं हूँ तुम लोगों के लिए, उस वजह से कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे मेरे को एलिमिनेट करने का। और उनके बोल रहा होता है ना ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग तो तुम्हारे साथ एक टीम को बनाना चाहते हैं, तो फिर चलो हम लोग गेम खेलते हैं। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते लोपो होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है। अब उसको देख के ब्राउनी बोल रहा होता है, एलवियन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और हम लोग तो यहाँ पे पहले आए हैं वो भी इससे गेम के लिए पूछने के लिए, तो फिर उस वजह से हमारी लाइन को यहाँ पे कट मत करो। मगर उसके लोपो बोल रहे होते तुम लोगों ने यहाँ पे पहले बात करना स्टार्ट करा लेकिन मैंने इससे पहले गेम के लिए रिक्वेस्ट करा था, तो फिर उस वजह से मेरे पास प्रायोरिटी है। नहीं बोल के वो तीनों जने आपस में बहस करने लग जाते हैं, लेकिन वही सब देख के दूर से जो गैस ली होती है वो बोल रही होती है मेरे को लग रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत बहस स्टार्ट हो गया है। लेकिन जैसे कि तुम दोनों के आर्गुमेंट यहाँ पे रीजनेबल है और ये कहना भी बहुत ही मुश्किल है कि कौन पहले आया है, तो फिर चलो ऐसे हालात में हम लोग मिस्टर लू से ही पूछते कि वो किसको चुनने वाला है। तो फिर चलो मिस्टर लू तुम्हारे सामने जो दो लोग खड़े हैं उनमें से तुम किसको चुनोगे, वो भी अपने साथ गेम खेलने के लिए। अब उसके लू बोल रहा होता है मेरे को माफ करना जो यहाँ पे पहले आए, लेकिन मिस एल्वियन मैं तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहता हूँ। और उनके लूपू भी हैरान सी हो जाती है। मगर उसके बाद मिस्टर लू बोल रहा होता है और हाँ मैं अपने हाथ को बिल्कुल ही ऐसे रखने वाला हूँ बिना हिलाए, और वैसे भी मैं तो उसको कॉपी नहीं कर सकता हूँ, तो फिर उसी वजह से मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ मिस एल्वियन। अब वो देखिए बोल रहा होता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या, और तो तुमको चूज करा वो बिना किसी हिचकिचाहट के, इसके बावजूद भी कि तुमने पहले उसको उस टाइम चूज नहीं करा था। वो उनके लोगों को चिल्लाते बोल रहे होते तुम पक्का से यहाँ पे गिल्टी महसूस कर रहे हो उसी वजह से जानबूझ के ऐसा कर रहे हो मेरे को हटाने के लिए अपने रास्ते से, और क्या तुम सही में यहाँ पे मैच को थ्रो कर रहे हो क्या, तो फिर अगर वही तुम्हारा प्लान है मैं तुमको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। वो उनके मिस्टर लू बोल रहा था ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके बगैर मैं तो कभी भी टीम को भी नहीं बना पाऊंगा, और उस वजह से मैं आपके साथ टीम अप करना चाहता हूँ मिस एल्वियन, और ऐसा है कि मैं आपको बहुत ही पसंद भी करता हूँ। और इतना सुनते वो दोनों जने वहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर जो यूरिक होता है वो तुरंत वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता है चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, जो जगह ये तो बिल्कुल ही होपलेस है हम दोनों के लिए। मैं उसके बाद जो लूप होते वो बोल रही होती है मिस्टर लू मैं तो 10 ग्रेट फैमिलीज में से एक हूँ, और उसके लिए तुम्हारे सामने तो बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ है चढ़ने के लिए, वो भी इससे पहले कि मैं शादी के बारे में सोचूं, और तुम तो जितना देखते हो उससे भी ज्यादा बहादुर हो। वो सुन के मिस्टर लू बोल रहा होता है मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पसंद करता हूँ शादी करने के लिए, और वो सुन के जो लूप होती है बोल रही होती है मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही रहूंगी वो बिना हाथ को हिलाए, और मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रही हूँ मिस्टर लू, और मेरे को भी लगता है कि मेरे को भी तुम पसंद आए। लेकिन उसके बाद हम देखते हो आप यूरिक को जो कि बोल रहा होता है मैं तो बस यहाँ पे अपने टाइम को ही वेस्ट करा है, आप इतना बोलते हो आप और लड़का की बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे आसानी के साथ टीम को नहीं बना पा रहे हो, तो फिर कैसे रहे कि तुम मेरे साथ टीम अप कर लो। अब उसने बोल रहा होता है तुम कौन हो, और वो सुन के बंदा जवाब देता है मेरा नाम नियो है, और मैं भले तुम जैसा अच्छा नहीं हूँ लेकिन मैं स्ट्रांग हूँ। अब उसने बोल रहा था तुम गलत नहीं बोल रहे हो, अब वैसे भी यहाँ पे जितने भी लोग बचे हुए हैं वो उतना भी ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहे हैं जो कि तुम्हारे लिए अच्छा मैच हो, लेकिन तब भी मेरे को तुम्हारे पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं है अभी तक। अब वो सुन के न्यू बोल रहा होता है तुम बिल्कुल ही सही बोल रहे हो, क्योंकि मैं तो कोई ऐसा हूँ जिसके ऊपर तुम भरोसा नहीं कर सकते हो, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा क्योंकि तुम सबके सब मेरे टारगेट बिल्कुल भी नहीं हो। अब वो सुन के सोच रहा होता है जो ब्राइट है जितनी नजदीक आ रहा है उतना ज्यादा डिजी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ही सेम स्मेल कर रहा है मेरे को। अब उसको ड्यूरिक बोला था ठीक है मैं सबसे पहले आया, तो फिर अगर तुम मेरे साथ गिव अप कर पाओगे इस तरीके से, और ना बोलते वो लोग गेम को स्टार्ट कर दे, लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद जो गैस ले होते बोल रहे होते तो फिर ठीक है जो अलॉटेड टाइम है वो यहाँ पे खत्म हुआ, तो फिर जो टीम सिलेक्शन गेम है वो यहीं पे खत्म होता है। तो फिर जो भी टीम यहाँ पे बने इस गेम से वो है 10 टीम्स,
और जो भी लोग यहाँ पे फेल हुए टीम बनाने के लिए वो सारे के सारे यहीं से एलिमिनेट होंगे और जिन लोगों ने भी यहाँ पे टीम बनाया वो लोग नेक्स्ट टेस्ट में एडवांस होंगे अभी। तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी लोगों को जो कि एडवांस हुए हैं अगले टेस्ट में। मैं वो सब सुन के यूरिक थोड़ा सा कंफ्यूज होकर सोच रहा होता है 10 टीम, लेकिन यहाँ पे तो बस 9 ही टीम है और क्या ये लोग हमको स्कैम कर रहे हैं क्या। मैं वो तुम्हें असली बोल रही होता जो डेथ मैच है वो भी वेटिंग एरिया के अंदर के साइड में वो यहीं पे खत्म होता है और जो 3 सर्वाइवर्स है वो लोग ऑटोमेटिकली ही एक टीम बन गया, वो लोग नेक्स्ट टेस्ट में एडवांस होंगे। अब तो हम देखते हैं प्रिंसेस जहाद होती है वो उस गोट के अंदर से सर्वाइव करके बाहर आ जाती है। वो देखिए गैसली भी हैरान होकर सोच रही होती है उन लोगों ने तो हमको पहले ही वार्निंग दिया था, लेकिन तब भी इसका जो एबिलिटी है वो तो सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और जो जहाद प्रिंसेस है तो आइस का इस्तेमाल करती है और इतना सोचने के साथ वो बोल रहे होते हैं अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने इस तरह के गेम को पहले से ही सेट करके रखा था प्रिंसेस। और वो जो क्रेजी ब्लास्टर है लेकिन शुक्र है प्रिंसेस ने उसको ऑफ गार्ड पकड़ लिया। लेकिन वही सुन के प्रिंसेस बोल रहे होते तुमने लास्ट मोमेंट में बस मेरे लिए कहीं रूल्स को चेंज तो नहीं कर दिया। अब उसने गैसली बोल रहे होते नहीं ऑफ कोर्स नहीं, हम लोगों ने बोला कि आपको उस गोट ने खा लिया, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं बोला कि आप एलिमिनेटेड हो गए हो। लेकिन अभी हम लोग आपसे नेक्स्ट टेस्ट में मुलाकात करते हैं और उन सब लोगों में जो कि अच्छी तरीके से यहाँ पे एडवांस हुए हैं, तो आपको तो पक्का से एक इंसान को एलिमिनेट करना होगा, वो भी नेक्स्ट टेस्ट में प्रोसीड करने के लिए। तो फिर इसका मतलब ये है कि आप तीनों अच्छे से अभी तक सर्वाइव नहीं हुए हो, उस वजह से हम लोग तुमको लेफ्ट ओवर बुलाएंगे। अब उस उनके प्रिंसेस बोल रहे होते हैं मेरी तरफ से ठीक है और तो बहुत ही अच्छा डिजाइन रूल है तुम लोगों का, और अगले टेस्ट में पक्का से जिस सिमुलेशन का मेरे को सामना करना पड़ा मैं उसको वापस लौटा के रहूंगी और मैं एकदम पक्का करूंगी वो जो आदमी वो एलिमिनेट हो जाए अगले राउंड में। और ये बोल के सोच रही होती है मेरे ऑफर को रिजेक्ट करके और मेरे को सभी लोगों के सामने शर्मिंदा करा उसने, मैं कभी भी उस इंसान को माफ नहीं करूंगी। अब उसको यहाँ पे अनाउंस होता है जो सुपरवाइजर्स है वेटिंग रूम में और हम लोग इन्फॉर्म करना चाहते हैं जो टेस्ट वो यहाँ पे ऑफिशियली खत्म हुआ और टेस्ट एरिया में रिकॉर्ड हुआ है कि टोटल 30 कैंडिडेट्स है जो कि एडवांस हुआ है बिना किसी एलिमिनेशन के। तो फिर सुपरवाइजर प्लीज जाके उन रेगुलर्स को रिसीव करिए और तैयार हो जाइए वो भी अगले टेस्ट को होस्ट करने के लिए। अब वही देखने के बाद जो डांजन होता है बोला होती है ये चीज तो सही में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राउन प्रिंस। तो फिर चलो सुपरवाइजर्स रेगुलर्स को रिसीव करने के लिए और ना बोलते हुए बड़े से शिप को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट आके बोले होते हैं वो ये जगह तो सही में बहुत ज्यादा कूल है। और वो देख के बोला होता है अच्छा तो फिर इसी जगह में हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं। अब ब्राउनी बहनों के बोला होते है तो पहली बार ही है जब मैं किसी ऐसे शिप में आया हूँ, तो फिर उस वजह से मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रखा हूँ और मैं तो बहुत ज्यादा खुश भी हूँ वो भी इस टावर को ज्वाइन करके। और ना बोलते वहाँ पे अनाउंस होता है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो। और ना बोलते हम देखते वहाँ पे बहुत सारे सुपरवाइजर्स आ जाते हैं। अब उन लोगों को देख के लोग बोल रहे होते हैं वो लोग कौन है। अब दूसरे लोग बोल रहे होते क्या ऑब्वियस नहीं है, बस इन लोगों को देख के ये सारे के सारे टेस्ट के सुपरवाइजर्स हैं। अब उसके बाद जो राहब होता है बोल रहा होता है ग्रीटिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, मेरा नाम राहब है और मैं चीफ टेस्ट सुपरवाइजर हूँ वो भी इस एग्जाम का, और तुम सभी लोगों ने पूरा कर लिया है वो भी सबसे मुश्किल पहले वाले टेस्ट को। अब वही सुन के यूरिक बोल रहा होता है अच्छा तो फिर यही इन लोगों का बॉस है। अब राहब दुआ से बोल रहा होता है तुम सभी के सभी डीम्ड हो गए और साथ में काबिल भी यहाँ पे खड़े होने के लिए आज, और हम लोगों को घर में तुम लोगों के ऊपर और कंटिन्यू करना आगे आने वाले जितने भी ट्रायल्स है उन सबको ओवरकम करने का। तो फिर आज के बाद से तुम सभी बोर्ड करने वाले हो वो भी क्रूजर क्लास फ्लोटिंग शिप को। अब साथ में बहुत ही अलग अलग पार्ट्स में ट्रैवल भी करने वाले हो वो भी टेस्टिंग फ्लोर में, वो भी इस एग्जाम में कम्पीट करने के लिए। और अगर तुम पास हो जाते हो फाइनल एग्जाम में वो फ्लोटिंग शिप के डेस्टिनेशन में, और फिर जो भी लोग यहाँ पे सक्सीड होगा वो असली सिलेक्टेड कैंडिडेट बन जाएगा। और फिर जो ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी है वो भी इस टावर को क्लाइम करने का उस चीज को वो हासिल कर लेगा। और फिर उसके बाद वेल्थ फेम पावर स्ट्रेंथ, अब साथ में ये जो महान जर्नी है वो भी असलियत को अप्रोच करने का। अब वो जो पाथ है ग्लोरी का वो भी बिल्कुल किंग जहाद और जो ग्रेट 10 फैमिलीज है उन सबको तुम अपने स्ट्रेंथ के साथ हासिल करो। अब इतना बोलते थोड़ा टाइम बीत जाता है, फिर हम देखते हैं एक बंदा टिकट देता हो बोला होता तो फिर ठीक है जितने भी लोग एंटर कर रहे हैं प्लीज बोर्डिंग गेट का टिकट ले लीजिए, और ये जो टिकट है वो रोज दिन के 12 बजे चेक होगा, उस वजह से इस चीज को मत खोना। तो अभी चलो सभी लोग एक एक करके यहाँ पे एंटर करो। अब इतना बोलते ही जैसे ही यूरिक वहां से जाने लगता है उसको अचानक से ही पीछे से एक बंदे का प्रेजेंस महसूस होता है। उसे को देख के सोच रहा होता है तो बहुत ही अजीब आदमी है और क्या ये भी यहाँ पे मिक्सड इन हो गया है क्या। लेकिन ना बोलते हमें क्रूज के अंदर साइड को दिखाया जाता है यहाँ पे जो यूरिक होता है ब्राउनी के साथ घूम रहा होता है, और फिर जो ब्राउनी होता है उसको बोल रहा होता है और इस चीज को तो देखो ये तो पहली बार है जब मैं ऐसे किसी चीज को देख रहा हूँ। और वही देख के यूरिक बोल रहा होता है ये चीज तो सही में बहुत ही ज्यादा फ्लैशी है। लेकिन उसके तुरंत बाद हम देखते डांजन को जो कि वहाँ पे बोल रहा होता है जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन सबका स्वागत है वो भी इस क्रूज में, और मेरा नाम डांजन और मैं ही आपसे इंचार्ज रहने वाला हूँ वो भी तुम्हारे सारे टेस्ट का। और उस टाइम के दौरान जब तुम्हारा अगला एग्जाम होगा उस टाइम में तुम सभी लोगों को पोजीशन ट्रेनिंग से गुजरना होगा, और उस पोजीशन ट्रेनिंग के दौरान आप सभी लोगों को दिए गए हुए पोजीशन के बारे में सिखाया जाएगा।
और हर एक पोजीशन के लिए मिड टर्म एवोल्यूशन भी हुआ करेगा। और जो एवोल्यूशन होगा वो हर एक पोजीशन के लिए उनके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जामिनर्स भी रखा जाएगा। अब जो भी लोग उस एग्जाम के दौरान सबसे टॉप में आएंगे उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, लेकिन वही जो भी लोग एकदम बॉटम में आएंगे उन लोगों को तुरंत ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ना सुनते वो जो ब्राउनी होता है वो गुस्से में चिल्लाता बोल रहा होता क्या डिस्क्वालीफाई, इसके बावजूद भी कि मैं मेन एग्जाम में क्वालिफाई हो गया हूँ। लेकिन वही दूसरी तरफ जो यूरिक होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है उन सब पोजीशन को लेके। अब वही सब सुन के साइड से जो नियो होता है उसको बोल रहा होता है जो पोजीशन है वो रेफर कराया जाता है एक रोल के लिए जो कि हर एक इंसान को दिया जाएगा टीम के अंदर। और तो ओरिएंटेटेड हुआ है वो भी जो ग्रेट फाउंडर वो भी इस टावर के उनके रोल से। सबसे पहले आता है स्काउट जो कि फ्रंट लाइन में रह के जितने भी एनिमीज के मूवमेंट होते हैं उन पर नजर रखता है और साथ में बैटल फील्ड में भी डिस्टर्ब करता है। और उसके बाद आता है लाइट बैरियर जो कि फ्रंट लाइन में रह के सभी चीज को संभालता और सभी लोगों को कमांड भी देता है। और फिर आता है स्पेयर बियर जो कि लाइट बियर के साथ मिलकर काम करता है, वो भी लॉन्ग रेंज से एनिमीज को एलिमिनेट करने के लिए। और फिर आता है वेब कंट्रोलर, ये ऐसा बंदा होता है जो कि सेंसुई को कंट्रोल करता है जो कि सोर्स होता है सभी पावर का और साथ में अपने एनिमीज को ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ डिवेस्टेट करने के लिए। और फिर लास्ट में वो जो कि सबसे अकेले ही मूव करता है वो होता है फिशरमैन जो कि एनिमीज को कहीं पे भी हंट और कैप्चर करता है। और ऑफ कोर्स और बहुत सारे पोजीशन है, लेकिन जिन 5 पोजीशंस के बारे में मैंने अभी बताया है वो सबसे मेन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। लेकिन जैसे कि तुमको पोजीशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता तो फिर इसका मतलब तो यह है कि तुम सही में बहुत ही पिछड़े जगह से आए हो यहाँ पे, है ना। अब वो सुन के बोल रहा होता है अच्छा पिछड़े जगह, हाँ तुम ऐसा कुछ बोल सकते हो। अब तुम्हें जो डांडो होता है वो बोल रहा होता है ठीक है अभी हम लोग तुम लोगों को एग्जामिनर से मुलाकात करा रहे हैं जो कि तुम्हारे हर एक पोजीशन के लिए मेंटर बनने वाले हैं। तो फिर ठीक है वेब कंट्रोलर पोजीशन के लिए वेस्कर विली, लाइट बियर पोजीशन के लिए पुडरी, तुम्हारे स्काउट पोजीशन के लिए गैसली और तुम्हारे स्पेयर बियर पोजीशन के लिए हिंडाई और लास्ट में फिशरमैन पोजीशन के लिए मैं। अब उस उनके दूसरे लोग बोल रहे होते इसने तो खुद के नाम के लिए इतने जोर से चिल्लाया यहाँ पे, लेकिन कितना ही अजीब नाम का आदमी है ये तो। अब उसको डंजन दोबारा से बोल रहा होता है ठीक है अभी मैं अनाउंस करने वाला हूँ उन सारे मेंबर्स को जिनको की पोजीशन के लिए असाइन करा गया है, वो भी उनके एप्टीट्यूड टेस्ट को देख के। तो भी चलो तुम सभी लोग चेक करो जिस पोजीशन में तुम लोग को असाइन करा गया है। तो भी ठीक है आज के बाद से तुम सभी लोग अपने अपने मेंटोर्स को एकदम शेड्यूल टाइम में फॉलो करोगे। आदना बोलती यूरिक देखता है उसको फिशरमैन वाला पोजीशन मिला होता है। अब इस साइड से ब्राउनी बोल रहा होता है लिटिल ब्रो मेरे को तो स्पेयर बैरियर के लिए असाइन करा गया है, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को अलग पोजीशन में यहाँ पे स्प्लिट कर दिया गया है अभी। मैं वो सुन के यूरिक बोल रहा होता है तुम इस चीज के लिए इतने ज्यादा सैड की हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इस साइड से नियो भी बोल रहा होता है मेरे को वेब कंट्रोलर के लिए असाइन करा गया है और वैसे भी अंत में हम लोग तो एकदम सेम टीम में है लेकिन अलग अलग रोल के साथ। अब सुन के यूरिक भी बोल रहा होता है तो अच्छी बात है कि हमारे पोजीशन में यहाँ पे ओवरलैप नहीं हुआ जिस वजह से हम लोग डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी नहीं बनेंगे एक दूसरे के साथ। तो चलो हम लोग सर्वाइव करके अपना एकदम ही बेस्ट करते हैं यहाँ पे। आदना बोलते हैं मैं फिशरमैन के ट्रेनिंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे डंजन होता है, सभी लोग को बोल रहा होता है तुम लोगों का स्वागत है यहाँ पे। और जैसे कि मैंने पहले बोला था मेरा नाम डंजन और मैं ही तुम्हारा मेंटर होने वाला हूँ फिशरमैन पोजीशन के लिए। तो फिर चलो अभी मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो सबसे पहले चीज है जो कि मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो फिशरमैन होते हैं वही सबसे मेन प्रिंसिपल होते हैं, वो भी सभी पोजीशंस के। तो इसका मतलब यह है कि तुम जितने भी लोग यहाँ पे सिलेक्टेड हुए हो वो सभी के सभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गार्जियंस हो। तो फिर उस वजह से जो कमजोर लोग हैं यहाँ पे उनका कोई भी जगह नहीं है। आदना बोलते हो तो उनके अपने बॉडी के अंदर से पावर निकालता उन सभी को डराता हुआ दुआ से बोल रहा होता है जैसे दूसरे पोजीशन वाले हैं यहाँ पे वो लोग बहुत ही सिंपल ओरिएंटेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भी एक कमजोर आदमी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, वो भी फिशरमैन के टाइटल के साथ। तो फिर हमारे पोजीशन के लिए हम लोग आज यहाँ पे एक इंटेंस टेस्ट को रखने वाले हैं। तो फिर जो भी इस टेस्ट में यहाँ पे फेल होगा वो तुरंत अपने बैग को पैक करके इस क्रूज से निकल जाएगा। अब वो सुन के दूसरे प्लेयर्स परेशान होकर बोल रहे होते तो बहुत ही ज्यादा बेकार बात है और हम लोगों का सामना तो एक बहुत ही मोटे बुद्धि आदमी से हो गया है यहाँ पे। और फिर दूसरा प्लेयर बोल रहा होता है एंट्रेंस टेस्ट। मेरे को तो लगा था ये लोग किसी सॉर्सर टीम को ज्वाइन करने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो मेरे डंजन होता लोग को बोल रहा होता। तो फिर चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। मगर वो सुन के दूसरे लोग कंफ्यूज होकर बोल रहे होते क्या आ जाओ, ये तो अचानक से ये बोल रहा है बिना किसी चीज के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करे। मगर वो तुम्हें डंजन होता बोल रहा होता तुम सभी के सभी एक साथ मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो अभी। और ना सुनते उनमें से एक बोल रहा होता ठीक है ऐसी बात है तो मैं सबसे पहले जाऊंगा, तुम लोग मेरे को माफ करना क्योंकि मेरे को चीजें सबसे पहले ही पसंद है। अब वो सुन के रुक बोल रहा होता हाँ तुम्हारी जो इच्छा तुम वो करो। आतना बोलते जैसे वो प्लेयर वहाँ पे डंजन के सामने आता है, डंजन उसको बोल रहा होता है ओ अच्छी बात है हम लोग को तो यहाँ पे एक स्पीड वाला बंदा मिल गया है। तो फिर ठीक है कैंडिडेट यहाँ आने से पहले वो जो हार्नेस वहाँ पे रखा है उसको उठा के आओ तुम।
आदना बोलते जैसे वो उस हार्नेस को देखता है, वो जो हार्नेस होता है वो तुरंत ही उस प्लेयर की कमर में आके अपने आप ही बंध जाता है। वो देख के वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है ये क्या, ये तो अपने आप ही काम कर रहा है और चीज़ को पहन के तो मुश्किल हो रहा है मेरे को चलने में। लेकिन वैसे उनको डांजन बोल रहा होता है शांत हो जाओ, जल्दी से यहाँ पे आओ तुम। आदना बोलते वो प्लेयर जैसे उसके पास आता है, हम देखते हैं वो दोनों जने एक दूसरे के साथ सूमो पोजीशन में आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो दोनों जने एक दूसरे के हार्नेस को पकड़ लेता है और फिर जो डांजन होता है उसको बोल रहा होता है तो फिर ठीक है सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, ये रेडी पोजीशन है। अब उसके बाद जो डांजन होता है उन लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करने लग जाता है वहाँ पे। अब वो सब सुनने के बाद वो जो प्लेयर होता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन डांजन बोल रहा होता है तुम प्लेयर वहाँ पे बस एरोगेंटली वहाँ पे खड़े मत रहो, अपने बॉडी को घुमा के अपने पाँव में ताकत लगाओ। अब वो सुन के जैसे वो ताकत लगा के डांजन को उठाने की कोशिश करता है, जो डांजन होता है वो तुरंत उस प्लेयर को उठा के नीचे जमीन में पटक देता है और वो जिससे वो प्लेयर एक ही झटके में वहाँ पे डिफीट हो जाता है। और फिर बोला होता है अगर तुम्हारा जो बैग है वो शिनसू को यहाँ पे टच कर जाता है नीचे जमीन में तो फिर तुम हार जाओगे। अब वो सब देख के दूसरे प्लेयर्स भी हारने के बोल रहे होते हैं जैसे कि तुम उम्मीद कर सकते हो एक रैंकर से। उसने तो उस बंदे को बिल्कुल ही किसी पेपर शीट जैसा पटक दिया। अब वो तो सही में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है लॉ। फिर उसके बाद डांजन बोल रहा होता तो फिर ठीक है इसके बाद अगला कौन आएगा। और वही सुन के वहां से कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं होता। वही देख के डांजन भी बोल रहा होता ये क्या, कोई भी तुम में से आगे नहीं आ रहा है। तो फिर देखने में ऐसा लग रहा है कि तुम सभी लोग डर गए हो, लेकिन यहाँ पे जो भी पहले तीन प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे उनको मैं एक दूसरा मौका दे दूंगा। इतना सुनते सभी लोग अपने हाथ को खड़ा कर लेते हैं वहाँ पे। और इससे पहले यूरिक वहाँ पे जाए, बाकी के जो दो प्लेयर्स होते उसके पहले वहाँ पे चले जाते हैं। अब वो देखिए यूरिक भी बोल रहा होता है ये क्या, मेरा मौका मेरे से दोबारा से छिन गया, लेकिन क्या तुम नहीं जाने वाले हो क्या वहाँ पे। मैं वो सुन के दूसरा बंदा बोल रहा होता है मैं यहाँ पे कुकी कटर सिस्टम को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता हूँ और मैं तो एलर्जिक हूँ, वो भी किसी रैंक से। अब वो सुन के यूरिक सोच रहा होती है ये बंदा ये तो सही में बहुत ज्यादा अजीब है। लेकिन उतने में हमें क्रूज के अंदर के इंजन रूम को दिखाया जाता है। अब जहाँ पे हमें दिखाया जाता है दूसरे कुछ प्लेयर्स को जो कि बोल रहे होते हैं देखने में ऐसा लग रहा है कि हम लोग सक्सेसफुली क्रूज के अंदर घुसपैठ करके आ गए हैं, वो भी बिना किसी के नोटिस में आए। तो फिर चलो कम से कम हम लोगों का जो मकसद है वो तो पूरा हुआ। लेकिन जब पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्रूज में एंटर करा था तब जितने भी सिलेक्टेड वन थे उन लोगों का टिकट दिया गया। तो फिर अगर हम लोग रात होने से पहले अगर उस टिकट को चुरा लेते तो फिर उसका जो ऑनरशिप है वो हमारे ऊपर आ जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग भी कंटिन्यू कर पाएंगे वो भी सारे टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो फिर चलो उसी वजह से हम लोग यहाँ पे अलग अलग होकर अपने एक टारगेट को चुनते हैं और तुम सभी लोग अपना एकदम ही बेस्ट करना। अब वो तुम देखते हैं ये प्रिंसेस जहाद होती है वो भी अपने दो साथियों के साथ और फिर वहाँ से जाते हुए सोच रही होती है यूरिक मजीनो तुमको एक फिशरमैन में डाला गया है ना, लेकिन किसी तरीके से भी रात खत्म होने से पहले मैं यूरिक मजीनो के टिकट को चुरा के रहूंगी। और न बोलते दुआ से हमें उस बैटल को दिखाया था जहाँ पे जो प्लेयर्स होते हैं कि झटके में वहाँ पे डिफीट हो जाते हैं डांजन के सामने। अब उसके बाद डांजन भी बोल रहा था फिर ठीक है इसके बाद अब कौन आएगा। अब उस उनकी यूरिक सोच रहे होते ये बंदा ये तो सही में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। मैं वो तुम्हें डांजन देखते वहाँ पे एक प्लेयर को जो कि नीचे जमीन में बैठे हुए होते उसी को देख के बोल रहा होता है क्या हो गया तुम्हें, तुम बैटल फील्ड से यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो अभी। अब वो सुन के लड़की बोल रही सॉरी मेरे को माफ करना लेकिन मैं अपने पाँव को हिला नहीं पा रही हूँ, शायद कुछ गलत हो गया है इसके साथ। लेकिन वही सुनकर डांजन गुस्से में बोल रहा होता है यहाँ पे कमजोरी मत दिखाओ अपना, क्योंकि कमजोर लोगों का यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। तो फिर चलो खुद से यहाँ से जल्दी से चले जाओ। लेकिन इतना बोलते हम देखते हैं जो यूरिक होता है तो उस लड़की के पास आके बोल रहा होता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ना सुनते ही जो डांजन होता है वो गुस्से से वहाँ पे यूरिक की तरफ देखने लग जाता है, लेकिन जो यूरिक होता है उसके बाद तुरंत उस लड़की को उठा के वहाँ से निकल आता है। और फिर उसके बाद वो भी उस बैटल फील्ड में आके बोल रहा था तो फिर ठीक है अब मैं ट्राई करके देखता हूँ। अब इतना बोलते सोच रहे होते इस गेम में शायद मेरे को मजा आ सकता है, लेकिन मेरे को देखना होगा कि कौन से मिस्टीरियस से पावर का उसने उस टाइम इस्तेमाल करा था। सबसे पहले उसी वजह से मेरे को अभी तुमको पावर दिखाना चाहिए, वो भी कैसे इंसान का जो कि टावर के बाहर साइड से आया है। आतना बोलते हैं जो को तो वह तुरंत ही डांजन की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन वह देख के डांजन मनी मन सोच रहा होता है इस सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ क्या गलत है। और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी डिवाइन बीस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इसके आसपास के बीस्ट है वो तो रिएक्ट करे जा रहे हैं। लेकिन न बोलते बोलते जो यूरिक होता है वह तुरंत उसके सामने जाके बोल रहा होता है चलो आ जाओ। मैं वो सुनकर डांजन बोल रहा होता है तुम ये सब क्या कर रहे हो। वो सुन यूरिक बोल रहा होता है क्या मैं तो बस तुमको कॉपी कर रहा हूँ। तो फिर चलो मैं भी रेडी हो के ऐसा तो नहीं कि तुम डर गए हो मेरे को देख के। लेकिन वही सुनकर डांजन उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है क्या डर गया तुम क्रेजी ब्लास्टर कही कि तुमने तो सही में ही अपने बुद्धि को खो दिया है। और मेरे को तो लग रहा है कि तुम अभी इतना ज़्यादा डर रहे हो उसी वजह से तुम यहाँ पे झूठ बोले जा रहे हो, वो भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए है ना। तो फिर चलो जल्दी करो मेरे बेल्ट को पकड़ लो तुम। अब वो सुन के यूरिक बोल रहा होता है चलो करता उतना बोलते हो तुरंत उसके बेल्ट को जैसे पकड़ता है जो डांजन होता है वो सोचने लग जाता है ये जो आदमी है ये तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मगर यूरिक उसको बोल रहा था तुम्हारे साइज के हिसाब से तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा
अमेजिंग हो, लेकिन प्लीज इस फाइट को यहाँ पे तुम बोरिंग मत बनाना। तो फिर चलो अब हम लोग इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। और ना बोलते यूरिक होता हुआ तुरंत ही अपने टांग को फंसा के तो डांजन होता है उसको सीधा नीचे जमीन में पटक देता है। और फिर जिसे डांजन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान सा हो जाता है। साथ में जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी के सभी बहुत ही हैरान होकर बोल रहे होते हैं क्या सुपरवाइजर यहाँ पे डाउन हो गए हैं। और वो जो सफेद भालू वाला लड़का है उसने तो यहाँ पे एक सुपरवाइजर को हरा दिया है। लेकिन वही सब सुन के जो डांजन होता है परेशान को बोल रहा होती है ये सही गेम नहीं है, मेरे जो पाँव था वो यहाँ पे स्लिप हो गया, मैं तो यहाँ पे बस अपने स्ट्रेंथ को एडजस्ट करा था ये सोच के कि शायद मैं तुमको यहाँ पे खत्म ना कर दूँ। उस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा ही पावर का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया जिस वजह से मैंने अपने बैलेंस को खो दिया और फिर मैं स्लिप हो गया। हाँ एकदम सही बोला, एकदम ही सेंस बनाता है और ये कोई गेम नहीं हुआ अभी। लेकिन वही सुन के दूसरे प्लेयर चलाते बोल रहे होते क्या बकवास करे जा रहे हो तुम, हम लोगों ने तो साफ साफ देखा उसने तुम्हारे पाँव को फंसा के सीधा नीचे जमीन में गिरा दिया तुमको। और ये चीज़ तो सही में तुम्हारे लिए बहुत ही इम्प्रेसिव है कि ऐसे आदमी के लिए जिसका जो पर्सनैलिटी है बिल्कुल उसकी बाल की तरह इतना ज़्यादा खराब है और तुम तो बिल्कुल ही किसी बदसूरत एक्स्ट्रा जैसे लग रहे हो जिसको बहुत ही बुरी तरीके से टेम करा गया हो। और जैसे कि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं वो भी पुराने जनरेशन से, वो लोग कभी भी अपनी गलती को नहीं मानते हैं। लेकिन उन सब की सब बातें सुन के जो डांजन होता है वो गुस्से के मार चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है तुम सभी शांत हो जाओ। लो फिर यही पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। उसके आगे अब क्या होगा, डांजन इसके आगे क्या करने वाला है, क्या वो अपने हार का बदला लेगा यूरिक से या फिर जो यूरिक है वो डांजन के साथ कुछ करेगा, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोग को इस पसंद आए जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए और साथ में जल्दी से इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। जो भी नए चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर आप मैं मिलता हूँ आप लोगों से सीधा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।